हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। सच में पिता परमेश्वर, ना ही हम में कोई खूबी है, ना ही कोई गुण, ना ही कोई स्वभाव, ना ही कोई अच्छाई पिता परमेश्वर। खुदा ने ये तो तेरी फजल है पिता परमेश्वर। तू दया करता है, तू सिखाता है जो हम सीखते हैं पिता परमेश्वर। जो तू बोलते है करने को वही करने की कोशिश करते हैं मेरे खुदा। प्रभु परमेश्वर, तेरी राह पे चलते चलते कहीं कहीं गिर गए पिता परमेश्वर, आप हमें संभाल लेना खुदावन। प्रभु परमेश्वर, अपने हाथों से मैं उठा लेना खुदावन। प्रभु परमेश्वर दया कर खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय तेरे हाथ में सौंप, आप जैसा चाहे आप हमें चलाएं खुदा। धन्यवाद करते हैं, इस नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत बढ़ाए। सारी महिमा प्रभु को मिले अच्छी वर्शिप के लिए। और इस वर्शिप का लिंक मेरे नंबर पर जरूर से सेंड करना। बहुत प्यारी वर्शिप, प्रभु का धन्यवाद हो। हम आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है, वचन में ब्रदर शैंकी के साथ। आगे का समय मैं उनको देती हूँ। और जैसा कि कल प्रोफेसी करवाया था परमिशन की, प्रभु अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग से ब्लेस करेगा। तो सच में कल रात के 2-2 बजे भी सच में परमिशन ने मुझे अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग से परमिशन ने मुझे ब्लेस किया। खुदा का धन्यवाद हो। मांगने से ज्यादा अपनी सोचों से बढ़कर देता है सच में। तो मेरी मतलब ख्यालों में भी नहीं था ना, और मुझे सोचों से बढ़कर और मांगने से ज्यादा देता है। प्रभु का धन्यवाद। सारी प्रभु का धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे हम वचन में विषय के साथ। जय मसीह की सबको। प्रभु बहुत आशीष दे आप सभी को। गॉड ब्लेस यू। खुदा का धन्यवाद करते प्रार्थना करेंगे फिर हम छोटी सी एक। प्रभु यीशु, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे सभी बेटा और बेटे को, हम सबको यीशु तेरे लहू में सील करते हैं, ढांपते, छिपाते, कवर करते। खुदा बहुत बहुत शुक्रिया करते प्रभु इस पल के लिए, इस मोमेंट के लिए। प्रभु आपने में प्रार्थना आराधना के लिए, तेरे वचन को तेरे बच्चों तक पहुंचाने के लिए, तेरी आवाज को तेरे बच्चों तक पहुंचाने के लिए तो हमें मौका दिया। हम तेरा बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं खुदावन। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सृष्टि के मालिक, हम तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं। तेरा शुक्र करते खुदावन, आज जो भी हम तेरी दयानुग्रह करुणा से प्रभु आज हम मर मिट नहीं गई, आपकी माँ करुणा का फल है खुदावन। बहुत बहुत शुक्रिया करते हर एक आशीषों बरकतों के लिए, हर एक ब्लेसिंग्स के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्य खुदावन, सृष्टि के मालिक, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल के परमेश्वर, जो आप धरती पर अन्न और जल फल उपजाते हैं। सच में खुदावन तेरा बहुत बहुत शुक्र करते हैं प्रभु। ये तेरी दया की दृष्टि है खुदावन, जिसके कारण हम सही सलामत तेरी उपस्थिति में पाए जाते हैं। ये तेरी दया है खुदावन, क्योंकि तूने पर दृष्टि की है। अगर तेरी दया ना होती तो कुछ भी हो सकता था। अगर तेरी दया ना होती तो आज हम सोते के सोते रह जाते खुदावन। ये तेरी दया है, क्योंकि तूने कहा है, तेरे वचन में लिखा है, तेरी करुणा, महाकरुणा का फल है कि आज हम जीवित हैं, मर मिट नहीं गए प्रभु। आज हम कब्रों में नहीं है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। सब बातों में तेरी महिमा। वेलकम यू होली स्पिरिट मालिक, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली स्पिरिट मास्टर, हमारे शिक्षक, हमारे सिखाने वाले प्रभु आप है। आप बोले जैसा आप चाहते हैं, अपनी अपनी भेड़ों को अपने समान बनाने के लिए। मुझे भी प्रभु परमेश्वर, हम सब आपकी भेड़ें, आप मालिक हैं, आप प्रभु हैं। हमारी अगुवाई करें यीशु तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आगे बढ़ते हैं। प्रभु ब्लेस करे सभी को, बहुत आशीष दे। जो लोग वीडियो चालू कर सकते हैं प्लीज चालू करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर कोई किसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करना, ठीक है, जो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। आपको सभी को मालूम है कि ये टाइम कैसा है ना। मत्ती 24 के अंदर अगर हम सभी लोग पढ़ते हैं, राज्य पर राज्य की चढ़ाई को लेकर बातें बताई गई है उसके अंदर। और कल परसों के आसपास एक वीडियो अपलोड की गई थी, जिसमें हमास उसको लेकर, गाजा को लेकर कुछ वचन थे। कई लोगों ने देखा होगा। और परमेश्वर ने, समझ लो, बहुत सी बातें ठान रखी हैं, वो कर कर ही दम लेगा, है ना। कुछ बातें परमेश्वर की ओर से परमिटेड है। आज खुदावन कुछ हमें अंदर से काटना छाटना चाहता है, करेक्ट करना चाहता है। परमेश्वर दो प्रकार की कटाई छटाई करता है। एक सेकंड रुको। प्रभु परमेश्वर दो प्रकार की कटाई छटाई करता है, जिसके अंदर सबसे पहली जो कटाई छटाई है वो अपनी भेड़ों के प्रति है, जिसमें प्रभु का वचन कहता है कि वो काटता और छाटता है ना, काटता और छाटता है।
अपनी जो भेड़ें हैं, जो उसकी खुद की स्वयं की सही भेड़ें हैं, जो सही बीज है, जो सही फल है, उसको वो काटता छांटता है ताकि उनको एक अच्छी शेप दे, है ना? अच्छी शेप दे। और दूसरा कटाई छटाई परमेश्वर धर्मी और अधर्मी, भेड़ और बकरियों के विषय में अगर हम देखें, नए नियम में पढ़ते हैं तो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। एक कटाई छटाई वो है। जैसे सही बीजों को अपने खत्ते में बटोर लेगा, लेकिन जो जंगली पौधे, जंगली बीज हैं, जंगली पौधे हैं जो, उनको अलग करेगा, है ना? एक कटाई छटाई वो है। एक कटाई छटाई वो है जिसमें अब मान लो कि हम लोग यीशु मसीह एक पेड़ है, उस पेड़ के अंदर हम एक फल है, फ्रूट है, डालियां हैं, है ना? तो अब उस कंडीशन के अंदर कई बार यीशु मसीह हमें काटता है, छांटता है, हमारे साइज हमें करेक्ट करता है, हमें परफेक्ट करता है, हमें सिद्ध करना चाहता है ना? हम लोगों ने बहुत से पार्क देखे होंगे, बहुत प्यारे प्यारे पेड़ पौधे होते हैं, उनको जड़ से नहीं काटा जाता है, उनको शेप दी जाती है, कटाई छटाई की जाती है, सफाइयां की जाती है उनकी, है ना? कुछ कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, या कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो गलने को होते हैं या सूखने को होते हैं, ये जिसकी वजह से पेड़ को हानि पहुंच सकती है, या जिसकी वजह से अब मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उस पेड़ को तकलीफ हो सकती है ना? समझ रहे हो? जैसे उदाहरण के तौर पर, अब कुछ पेड़ों की डालियां ऐसी होती हैं जो बहुत धरती को छू लेती हैं। अब धरती को छू लेती हैं, अब कुछ डालियां, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनमें कीड़े लग जाते हैं, है ना? तो कई बार कटाई छटाई होना जरूरी है। अगर वो कीड़े वाला पार्ट हटाया नहीं गया तो कहीं ना कहीं वो कीड़े सारे में पेड़ में ना फैल जाए, है ना? और हर देखा होगा आपने, जो बड़े बड़े माली होते हैं, जो बड़े बड़े घर होते हैं, उन घरों में बहुत बड़ी बड़ी बेलें होती हैं। कोई बहुत ज्यादा मतलब इनका शौक रखता है खेती बाड़ी करने का, क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी नहीं, प्लांटिंग करने का, सॉरी, है ना? तो बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे रखता है, और जब वो ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं, या जब पेड़ के पत्ते बहुत ज्यादा खराब होने लगते हैं, ज्यादा बढ़ने लगते हैं, ज्यादा बहुत गंद फैलाते हैं, तो कहीं ना कहीं कटाई छटाई होती है उनकी, लेकिन जड़ से नहीं काटा जाता है ना? तो कुछ उसी प्रकार से प्रभु कटाई छटाई करता है। जैसे कि कई बार आप लोगों को पहले ही बताया है कि एक मनुष्य के काम आंख से परखे जाएंगे। परसों नरसों, कल परसों के आसपास की बात है, मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन मैं उसको नहीं बना सका। मेरे मन में था, मेरे मन में था कि स्टैंड वगैरह का सेटलमेंट होता तो अपना स्टैंड खड़ा करके तो बना सकता था। खुदावंद बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था। उस समय मेरा मन था, और क्या कहते हैं, मैं कुछ कर रहा था, हाँ क्या कर रहा था, रोटी बेल रहा था। तो उस समय परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया। मैं काम करते करते बात करने की कोशिश कर रहा था, प्रभु से बात कर। तो परमेश्वर ने मुझे परीक्षा के विषय में बताया। एक ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर एक विश्वासी को तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद उसको एक अच्छे तरीके से ऐसा खड़ा करता है परमेश्वर। क्योंकि इन दिनों बहुत बार परमेश्वर इस वचन से बहुत बात कर रहा है, जब तक टूटेंगे नहीं ना, जब तक छाटे नहीं जाएंगे, जब तक काटे नहीं जाएंगे, जब तक टूटेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के घृणियों के नहीं बन सकते। एक फोटो थी, परमेश्वर की दया से कुछ लिखवाया गया था, मैं उसको आपके सामने पढ़ता हूँ। स्क्रीन उस पे लिखा था, व्हाइट बोर्ड पे लिखा था, पता नहीं अभी अवेलेबल है या नहीं है। तो परमेश्वर ने बात की उस लिखे हुए के द्वारा भी, और कुछ इस तरीके से परमेश्वर बात कर रहा है। जब तक गेहूं को पीसते नहीं है, तब तक उसका आटा नहीं बनता है। जब तक आटा नहीं बनेगा, फिर उसको माड़ा नहीं जा सकता। उसका बड़ा खतरनाक प्रोसेस होता है। अब जैसे मान लो कोई गेहूं है, अब वो गेहूं की तुलना किससे की गई है? परमेश्वर के राज्य से। एक बीज के विषय में, वचन को लेकर, एक एक विश्वासी के प्रति भी, है ना? वो बीज दिखाता है। जब वो एक गेहूं का छोटा सा दाना है, जब उसको पीसते हैं, अगर वो दाना चाहता है कि मैं बहुत कुछ कर सकूं, बहुतों की भूख मिटाने वाला बनूं, बहुतों को तृप्त करने वाला बनूं, तो प्रभु कहता है अच्छा तुझे तृप्त करने वाला बनना, आजा चक्की के नीचे आजा। तो जैसे ही वो विश्वासी चाहता है कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, दूसरों के लिए इस्तेमाल कर, तो प्रभु कहता है चल आजा चक्की चक्की के नीचे जाकर, तू भी चाहता चल ठीक है, मुट्ठी से भरकर उसको उठाकर डाल देता है। जैसे डालता है उसको जोर से पीसता है, धीरे धीरे करके लगो, देखता है प्रभु उसके साथ भी ऐसा हो रहा है, इसके साथ भी ऐसा हो रहा है, ये भी गया। मसीह होने के बाद भी देख, इसकी जिंदगी में घटी है, इसकी जिंदगी में बीमारी, इसकी जिंदगी में परेशानी, दूसरों की समस्या दिखाई देती है। अचानक एक मोड़ ऐसा आता है कि हम भी उस परीक्षा के लपेटे में आ जाते हैं। धीरे धीरे करके दूसरों को देखते देखते वो बाप चक्की घुमा रहा है, घुमाते 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 दूसरों को देखते देखते और झटके से अपने को भी धक्का लगता है। फिर अपन भी
उस प्रोसेस में, परीक्षा वाले प्रोसेस में शुरू हो जाते हैं। रगड़ा जाता है, इधर से रगड़ पड़ रही है, इधर से रगड़ पड़ रही है। तो वो कुछ ऐसी कंडीशन है, फिर अचानक कई बार जब ऐसी रगड़ पड़ती है तो प्रभु बात करता है कि अब तुझे इस्तेमाल होना था ना, तुझे तो मस्सा चाहिए, तुझे तो सामर्थ चाहिए, तुझे तो बड़े बड़े काम करने हैं, तुझे गवाही चाहिए, तुझे तेरे घराने का उद्धार चाहिए ना। तो अपने परिवार का उद्धार चाहती, तो अपने परिवार का उद्धार चाहता, तो अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को छुटकारा देना चाहती है, देना चाहता है ना। तो ये तरीका है, ये प्रोसेस है। और वो छुटकारा यहाँ तक नहीं रुकेगा, मैं तुझे परमानेंट छुटकारा दूंगा, और मैं कुछ काम अधूरा नहीं छोड़ता। अब आ गया तो चाक पे बस कंप्लीट होगा, है ना। और अगर तुझे लग रहा है कमजोर पड़ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए तुझे धीरज मिल सकता है। उस धीरज के अंदर तुझे इतना अनुग्रह दूंगा कि तू मना नहीं कर पाएगा, तू फिर से बोलेगा प्रभु मुझे फिर से अनुग्रह दे, फिर से मैं उठना चाहता हूँ। और मुझे पता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तुझे फिर से वापस मेरे पास किसके लिए आएगा, ताकि मैं तुझे फिर से तैयार करूं, है ना। तो ऐसे बहुत खुशनसीब, परमेश्वर का ग्रेस से भरे हुए ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी परीक्षा बीच में रुक तो जाती है, कई बार सहा नहीं जाता तो मना कर देते, प्रभु मुझसे नहीं सहा जा रहा, बस कर। लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ दिन में या कुछ घंटों में फिर से बोलते हैं, प्रभु सॉरी, सॉरी प्रभु, मैंने तेरे को ऐसा बोला, मुझे वो बड़ी आशीष पानी है, फिर से मुझे अपनी चाप पर रख, दोबारा से रख, दोबारा से, है ना, दोबारा से। कुछ ऐसे चंद ही लोग होते हैं जो बोलते हैं प्रभु मुझे दोबारा से उठा, दोबारा से इस्तेमाल कर, सॉरी प्रभु मैंने तुझसे मना कर दिया। नहीं प्रभु, मुझे आधे प्रोसेस में नहीं रहना, आधा प्रोसेस किसी काम का नहीं है। आटा बनकर पड़ा रहेगा तो वो किसी काम का नहीं है। प्रभु रोटी भी बनना जरूरी है ना। प्रभु चाहता है अगर तुझे इस्तेमाल होना है तो पूरे पूरे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये तरीका है, मेरा वचन कहता है। तो उस समय मेरी वाइफ ने आटा वगैरह मार रखा था, और दो परांठे बनाने थे, मेरा मन कर रहा था। दो परांठे बनाए करारे से। पहले तो लोई लेकर फ्रिज के अंदर से मैंने उसको रखा, और उसके ऊपर आटा लगाया, वो सूखे वाला आटा। वो क्या था, नरम नरम गुदगुदा गुदगुदा सा होता है। पहले तो लोई को तोड़ा, पहले तो आटा माड़ा जाता है ना। आटे को इकट्ठा किया, आटा को मार दिया, पानी डाल दिया उसके अंदर, थोड़ी ठंडक मिलती है। परात के अंदर आटा बिखेर दिया, बिखेरने के बाद उसके अंदर पानी डाल दिया। एक विश्वास होता, चलो अब तरी मिल रही है, थोड़ा आनंद मिला, ठंडक मिल रही है, बहुत शांति मिल रही है, इतना अच्छा जीवन जल की नदियां बहने लग रही, प्रभु बहुत आशीष मिली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे ही आटे को इकट्ठा करते हैं, पानी को उसके अंदर अच्छे से मिलाते हैं, जैसे इसको दबाना शुरू करते हैं, फिर वो सूखापन पानी से मिलकर ना उसकी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। कैसी परीक्षाएं, कि उसको चारों तरफ से मतलब सताव होता है। ये 5 उंगली देख रहे हो, इन 5 उंगली के द्वारा, इस दूसरे हाथ के भी द्वारा आटे को गूंदा जाता है। कभी मौका मिले, अनुग्रह मिले, तो आपको अच्छे तरीके से खुदावन समझने का अनुग्रह देगा, वीडियो के साथ आप अच्छे से समझ पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से। अब नीचे परात है, घुटनों के बल बैठे हुए हैं, और परात के अंदर सूखा आटा है, और आटा बहुत आनंदित हो रहा है, चलो ठीक है, धन्यवाद प्रभु का, भाई परीक्षा में जय मिल गई, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन प्रभु को पता, अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो तू सिर्फ पिस कर ही आया, तुझे लग रहा है परीक्षा खत्म नहीं। अभी तो तू आराम से लेटा परात के अंदर, रुक जा, अभी तेरे ऊपर पानी डालूंगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, अपनी महिमा की क्या कहते हैं, अपरंपर आशीषों की वर्षा करने के लिए, ब्लेसिंग से हमें माला माल करने के लिए, फ्रूटफुल करने के लिए, आकाश की झरोके खोलकर हमें ब्लेस करने के लिए, हम बहुत आनंदित होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसी ब्लेसिंग के अंदर ही कई बार कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें फिर से एक परीक्षा वाली मोमेंट में डालता है, समझ रहे हो। फिर से उस सूखे आटे को गीले पानी के मतलब पानी के अंदर गीला किया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है, मिक्स करने के दौरान उसको टेढ़ा मेढ़ा किया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है धीरे धीरे करके चारों तरफ से। कोई भी थोड़ा सा भी सूखा आटा नहीं बचने पाता, सारे आटे को, बहनें बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रही होंगी इस बात को, है ना। तो सूखे आटे को अच्छे तरीके से मिलाकर फिर हल्का हल्का वो गीला होने लगता है, फिर वो उंगली में चिपकने लगता है, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा और अच्छे से टाइट हो जाता है, वो मिलाते मिलाते। वो एक परीक्षा की घड़ी है। प्रभु आशीष पाने के बाद कई बार ऐसा होता है, हम आशीषों में इतना इतना लिप्त हो जाते हैं, इतना चिपक जाते हैं, कि परमेश्वर चाहता है कि, जैसे अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो यीशु के जो चेले थे, मतलब सॉरी, जो परमेश्वर के जो सेवक थे, जब वो पता नहीं गिदोन था, यहोशापात था, तो उस समय प्रभु ने कहा था, जाए इनको नीचे भेज दे, वहां पर जाके इनको परखूंगा। अब कुछ लोग ऐसे थे जो आराम से वहां पर पानी पीने के लिए जब प्रभु ने कहा था, तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने सारे कवच वगैरह, रक्षा कवच, अपने आत्मिक हथियार को उतार कर आराम से पानी पीने लग गए थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तुरंत घुटने टेक कर, मुंह के बल आकर तुरंत जीप से पानी पी लिया, उन्होंने हथियारों को नहीं उतारा। हाँ, गिडियंस आर्मी, वेरी गुड, गिदोन की सेना। तो उस कंडीशन के अंदर परमेश्वर ने एक चीज देखी, यहाँ पर कुछ 300 लोग ऐसे हैं जो युद्ध के लिए तैयार हैं, बस पी के निकलना है।
आशीषों में चुपके नहीं रहे। और लेकिन कुछ कई हजार लोग ऐसे हैं जो आराम से आशीषों में चिपक गए, जिनको युद्ध की कोई चिंता ही नहीं है। समझ रहे हो? उस जीवन जल के सोते के, मतलब उस पानी के सोते के निकट में आराम से अपने कवच उतारकर, रक्षा कवच उतारकर, तलवार भाले हथियारों को रखकर आराम से वहां पर आराम फरमा रहे हैं, आराम से थोड़ा थोड़ा करके पानी पी रहे हैं, नहा रहे हैं, वहीं पर लिप्त हो गए। कोई परवाह नहीं है कि युद्ध भी करना है, हम आत्मिक युद्ध के अंदर है। तो परमेश्वर ने कह दिया उनको छोड़ दे, उनको छोड़ दे, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो चिपक गए हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर हमें सही होने के बाद भी टाइट करता है, करेक्ट करता है, और दबाता है, और अच्छे तरीके से चारों तरफ से। कई बार घूसे पड़ते हैं आटे के ऊपर, पता है, घूसे मारते हैं, और ज्यादा टाइट लगता है तो कई बार बहनें वो गुस्सा उतारती हैं हस्बैंड वाइफ का। कई बार भाई ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, सारा आटा मैं ही करूं, सारा ये सारी जिम्मेदारी मैं ही निभाऊं, ये मैं ही करूं, वो मैं ही करूं। पति को कुछ नहीं, पति आराम से बैठकर फोन चला रहे हैं, पति देव आराम से काम करके आते हैं, इनको तो बस बेड पर खाट पर सब कुछ दो, और हम देखो हम सारा काम कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, फैमिली को देख रहे हैं, सास की सुन रहे हैं, ससुर की सुन रहे हैं, अपने भाई बंधुओं की सुन रहे हैं, परिवार की सुन रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं। कहते हैं ना कि बहुत चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है, चारों तरफ से प्रेशर। तो कुछ उसी प्रकार का वो प्रेशर होता है जब जो उस आटे के ऊपर पड़ता है, फिर वो आटा एक अच्छी लोई बनने के लिए तैयार हो जाता है। समझ रहे हो? घूसे पड़ते हैं, उंगलियों से दबाया जाता है उस आटे को, फिर उसके बाद एक अच्छी शेप आती है, फिर वो आटा अच्छे से मड़कर तैयार हो जाता है। फिर आटा सोचता है, आहा अब तसल्ली मिल गई मेरे को, लगता है परीक्षा खत्म हो गई। लेकिन प्रभु कहता है परीक्षा खत्म नहीं हुई, अभी तो तुझे साइड में इकट्ठा किया हुआ है, थोड़ा आराम कर ले, अभी तवा गर्म हो रहा है। समझ रहे हो? थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा तसल्ली दे। तो आटा जब तैयार हो चुका होता है और तवा एक तरफ गर्म हो रहा होता है, तो आटे को हल्का हल्का भाप लगती है, अरे गर्माहट कहाँ से आ रही है, ये मेरे बगल में कहीं गैस तो जल नहीं रही है, ये कोई भट्टी वट्टी तो मेरे अगल बगल में नहीं है, ये लेकिन धुआं कहाँ से उठ रहा है? समझ रहे हो? एहसास होने लगता है कि प्रभु अब क्या होगा, इस स्त्री को, इस पुरुष को, इस मनुष्य को, इस व्यक्ति को, इस इंसान को तूने मेरी जिंदगी में क्यों रखा है, कब तक रखा है, क्यों सताता रहेगा, क्यों सताती रहेगी, ये परिस्थितियां, ये परीक्षाएं क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं प्रभु? क्या तेरे पास आने के बाद भी मुझे ये सब चीजें फेस करनी पड़ेगी? संसार में दुख था, जब भी तो प्रभु तेरे पास आई थी कि तुझ में मुझे शांति मिलेगी। प्रभु कहता तू मेरे पास नहीं आई, मैं तेरे को अपने पास लेकर आया था, और परमानेंट शांति देने के लिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ, टेम्परेरी नहीं। तो मेरा तरीका है। समझ रहे हो? कई बार हम प्रभु को सिखाने के लिए कोशिश करते हैं, प्रभु ये काम ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, ठीक है बेटा ऐसे कर देता हूँ, आगे चलकर समस्या होती है, प्रभु कहता तू नहीं तो कहा था। तुम मेरी समझने की कोशिश नहीं करते हो, तुम मेरी सुनना चाहते नहीं हो, तुम्हें अपनी ही पड़ती है और अपनी ही इच्छा पूरी करने की फुर्ती करते हो, है ना? तो कुछ ऐसा होता है, गैस जल रही होती है बगल में, फिर उसके बाद अब आटे की लोई को तोड़ा जाता है, झटके से उसके अंदर आटा को तोड़ लिया। कई बार परमेश्वर कुछ ऐसी चीजों से हमें अलग करता है जिनसे हमें बहुत लगाव होता है, चाहे वो धन है, चाहे वो हमारा कोई भी प्रिय है, चाहे वो हमारी नौकरी है, बिजनेस है, चाहे हमारा पति है, चाहे हमारी पत्नी है, चाहे हमारे बच्चे हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है, रहते एक ही कमरे के अंदर है, लेकिन वो प्यार कई बार नहीं मिल पाता है। प्रभु चेक करता है। क्यों चेक करता है? प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को दिया था, हम उसकी कीमत समझ नहीं पाते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में प्रभु कहता है मैं तेरे कारण गुप्त में बैठकर रहूंगा। और क्योंकि यीशु मसीह ने भी इस बात को जान लिया था कि एक टाइम आएगा कि मैं पिता से दूर हो जाऊंगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा था कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक टाइम आता है, एक विश्वासी को अलग होना पड़ता है उसकी चेकिंग के लिए, उसको मजबूत होने के लिए, उसको दृढ़ होने के लिए, है ना? लेकिन वो विश्वासी नहीं समझ पाता है, लेकिन बाप उसको अलग करता है। यही बात यीशु मसीह परमेश्वर से कहते हैं, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मुझसे क्यों दूर हो गया, या तूने मुझे अपने आप से दूर क्यों कर दिया, ऐसा क्यों किया? ये हकीकत में पता है क्या, यीशु मसीह को सब पता है। यीशु मसीह ने एक ही सवाल परमेश्वर से किया था, अगर नए नियम में देखे तो, जहां तक मुझे याद है, सिर्फ एक यही सवाल किया था। यीशु को तो सब पता है, लेकिन फिर भी उसने यही एक सवाल किया कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। समझ रहे हो? सबसे बड़ा सवाल। आज एक ये सोचने वाली बात है कि खुदा ने खुदा से सवाल किया। एक सोचने वाली बात है कि खुदा ने खुद दुआएं करी हैं, यीशु ने खुद दुआएं करी हैं आपको और मुझे छुड़ाने के लिए। सोचो,
जैसा बाप वैसा बेटा। लेकिन कई बार हम वैसे उस बाप के समान नहीं बन पाते। हम सोचते हैं कि यीशु तो दुआ कर रहा है, चलो काम तो हो ही जाएगा, छोड़ो ना। हम हल्के में ले जाते हैं। आपको पता है शैतान कितना चालाक है। वो अपने कामों को करने के लिए विश्वास योग्य रहता है। एक नहीं तो दूसरा तरीका निकालता है विश्वासी को गिराने के लिए। वो वो धीरज धरने में तेज है। एक विश्वासी से धीरज नहीं धरा जाता है। शैतान धीरज धरने में तेज है। शैतान को पता है मैं भी धीरज धरता हूँ, इस वाले एरिया से नहीं गिरेगा तो इस वाले एरिया से गिर जाएगा, यहाँ से नहीं गिरेगा तो वहां से गिर जाएगा। ये 4 प्लानिंग मैंने इसके लिए कर दी है। अब मैं धीरज धरूंगा, ये अपने आप आके फंस जाएगा। जैसे चिड़िया जाल में आकर फंस जाती है, नीति वचन में लिखा है ना। शैतान धीरज धरता है, लेकिन हम धीरज नहीं धर पाते परमेश्वर की योजना के प्रति। हम सोचते सब कुछ जल्दी से चाहिए प्रभु, हथेली पे सरसों चाहिए। समझ रहे हो? अब सोच कर देखो, जिस शैतान को पूरी पवित्र शास्त्र पता है वो शैतान धीरज धर लेता है। लेकिन इस पवित्र शास्त्र को लिखने वाला परमेश्वर जो हमारे अंदर है, यीशु पवित्र आत्मा, हम धीरज नहीं धर पाते। और ये सोचने वाली बात है कि यीशु ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पवित्र शास्त्र का शायद ये एक ही ऐसा प्रश्न होगा जो यीशु ने परमेश्वर से पूछा। और इसका आंसर अगर हम देखें, जैसे कि उसको आत्मिक रूप से समझे, एक कारण था। परमेश्वर ने पहले यशायाह की पुस्तक में कह दिया था कि वो आएगा, उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई जाएगी और वो जी उठेगा और उसका राज्य का कभी अंत ना होगा और वो त्यागा जाएगा। और वो दुखी पुरुष था, परमेश्वर ने हम सबके पापों का बोझ उसी पर लाद दिया। समझ रहे हो? परमेश्वर को सब पता था कि कैसे क्या करना है, लेकिन यीशु के अंदर की फीलिंग्स बोली कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कई बार परमेश्वर आपको और मुझसे हमारी कीमती चीजों से, जिनसे हम प्यार करते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, चाहे वो एक सूट ही क्यों ना हो सकता है सूट पहनना हो आपको, कल आज उसमें छेद हो गया। छोटी सी चीज के अंदर हम कितना जुलझुला जाते हैं, भनभना जाते हैं, कुड़कुड़ा उठते थे। प्रभु कहता है मैंने तेरे लिए इकलौता पुत्र नहीं छोड़ा, मैंने तो उसके शरीर के जो शारीरिक देह तक छिदवा दी मैंने उसकी, कोड़े के द्वारा। तू जो अपने एक सूट के चक्कर में तुम मुझसे लड़ बैठी, तू अपने वाहन के चक्कर में तुम मुझसे लड़ बैठा, काम के चक्कर में तू अपने मुझसे लड़ बैठा। कई बार कुछ चीजों को मैं तेरी जिंदगी से दूर करता हूं ताकि मैं तुझे बढ़ा दूं, इसलिए नहीं कि मैं तुझे नाश कर दूं। मैंने तुझे अपने हाथों से रचा है। तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। तुझे बचाने के लिए मैंने अपनी जान दी है, तुझे मारने के लिए नहीं, तुझे घसीटने के लिए नहीं, तुझे कीड़े जैसा जीवन जीने के लिए मैंने अपनी जान नहीं दी है। तो परमेश्वर जब जब उस आटे को मैं तोड़ रहा था, तो परमेश्वर इस बात को सिखलाता है हमें कि कई बार कुछ चीजें परमेश्वर हमारी जिंदगी से दूर करता है, या कई बार हमें हमसे दूर ले जाता है। मतलब कई कई बार हमसे उन चीजों को दूर ले जाता है जो जो हमें लगता है कि हमारे पास होनी चाहिए। जिस तरीके से परमेश्वर ने इसहाक को इस्तेमाल किया अब्राहम को उसकी पत्नी से दूर करने के लिए, क्यों? क्योंकि अब्राहम पर यहोवा जानता था इस बात को कि अब्राहम ने जो गलती पहले कर दी थी, इसने अपनी पत्नी की बात मान ली थी, दूसरों के चक्कर में इसकी परीक्षा 13 साल और बड़ी हो गई। 13 साल तक इसने वो आशीष को नहीं पाया। अब हो सकता है वो पत्नी हमारी जिंदगी में हमारा धन हो सकता है, वो पत्नी कोई भी हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई पति हो सकता है, वो पत्नी। समझ रहे हो? अब्राहम की जो पत्नी थी, उसकी वजह से, उस रीजन, क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा था यहोवा ने तो ऐसा कह दिया है, शैतान ने उसके द्वारा अब्राहम को भरमा लिया था। यहोवा ने तो प्रतिज्ञा दी तुझे मैं एक वंश दूंगा, चल मेरे, मैं तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तू दासी के साथ सो जा, उसके बाद बच्चा पैदा कर ले, प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा पूरी होगी। हो सकता है परमेश्वर ने इसी के द्वारा कह दिया, और जो भी कुछ। अब अब्राहम सो गया, अब्राहम पत्नी की बातों में आ गया, जिसकी वजह से उसने 13 साल तक परमेश्वर से की आवाज नहीं सुन सका। यहोवा ने 13 साल तक उससे बात नहीं की। अब्राहम को बहुत गहरा पश्चाताप हुआ, उसने ठान लिया प्रभु अब तो इस्माइल और उसकी पत्नी जो मेरी वो थी, दासी थी, अब तो वो भी चलेगा, मेरा बच्चा, मैं कहां से बच्चा पाऊंगा। परमेश्वर ने 13 साल तक उससे बात नहीं करी, क्यों? क्योंकि प्रभु कई बार किसी को किसी ना किसी से अलग करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, अब्राहम अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, लेकिन अब्राहम अपने बाप पापा को लेकर चला। कुछ टाइम तक बहुत समस्या में पड़ गए थे वो, कुछ कुछ परिवार वालों, कुछ लोगों को लेकर चला था वो। एक टाइम आया, परमेश्वर ने उसके पापा, अब्राहम के पापा को, मतलब
उससे दूर कर दिया। अब्राहम का पापा सो गया। फिर उसके बाद अब्राहम को फिर से परमेश्वर की आत्मा ने अगवाई दी, परमेश्वर ने उससे बात करा कि तू यहाँ आ जा। वो गलत जगह चला गया, गलत अगवाई हो गई उसकी। वो मिस्र में चला गया, जहां जाना उसको था कनान में था। प्रभु ने कहा था तू यहाँ जा, लेकिन वहां पर अकाल था। अरे जो परमेश्वर भेज रहा है, क्या वो इंतजाम नहीं करेगा? समझ रहे हो? परमेश्वर, देखो, जैसे ही उस आटे को तोड़कर मैंने अलग किया, उसको हाथ में लिया, गोल करा, गोल करके दबाया उसको, हाथ से दबाकर, एक सेकेंड, आटे को गोल करके उसको हाथ से दबाकर, फिर जल्दी से मैंने उसको, क्या बोलते हैं उसको, जिसपे बनाते हैं रोटी, देखो दिख जाएगा आपको, ये चकला चकले के ऊपर रख दिया, फिर से डफाक से। जैसे ही चकले के ऊपर रखा, तो विश्वासी की जल्दी से आंखें फट जाती है। अरे प्रभु अब क्या होगा, अब क्या होगा प्रभु, अब क्या होगा? अब तो इसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया। प्रभु मैंने तो तेरे पर विश्वास किया, तेरे पर विश्वास करने की वजह से मेरी नौकरी चली गई, बिजनेस चला गया, लोगों ने सता दिया, अपनों ने छोड़ दिया, अपनों ने त्याग दिया। अब तो मैं दूसरों से अलग हो गया, अब कोई मेरे शादी पार्टी ब्याह ब्याह और मेरे काम धंधों में नहीं आएगा, ना ही कोई मुझे बुलाएगा। अब प्रभु मेरा क्या होगा, मैं तो अकेला हूं। प्रभु चुप रहता है, आवाज नहीं आती। शांत है बिल्कुल प्रभु, और विश्वासी चिल्लाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है विश्वासी। प्रभु चुप है। फिर इसका काम शुरू होता है चलो दोबारा से। प्रभु चुप है। अकेले होने के बाद भी, पर कई बार ऐसा होता है, देखो ये अकेले होने के बाद भी, अब देख रहे हो ना, रोटी को अब क्या बोलते हैं, आटे के ऊपर बेलन चल रहा है। अकेले होने के बाद भी प्रभु अब तो जीने दे मेरे को, अब अकेले हूं, किराया कैसे जाएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का अरेंजमेंट कैसे होगा, और दबाव, और सताव। पति भी मेरे से बात नहीं करता, पत्नी भी मेरे से बात नहीं करती प्रभु, कोई मुझे अपना नहीं कहता, जहां जॉब करता हूं वहां से निकाल दिया है, जेबें खाली पड़ी हैं, कोई अपने शादी पार्टीज में नहीं बुलाता है, और कहीं हो कितना दबाएगा। फौरन ही, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अपने अपने माइक बंद ओए करो, टूट माइक गई, बंद करो। क्या रखा है? तो प्रभु कहता है, माइकों का ध्यान रखनी, तो तुरंत रिमूव कर दूंगा, ठीक है, गड़बड़ी नहीं होनी पाए बिल्कुल भी। तो चारों तरफ से और सताव तो था ही उसके ऊपर, गर्दन तक सताव आ गया था। प्रभु ने कहा था अब मैं तेरी गर्दन के ऊपर बेलन चलाऊंगा, ताकि तेरे अंदर की सारी कमियां और बुराइयां तेरे मुंह से निकल आए। तुझे अखमीरी रोटी बना के खड़ा करूंगा, खमीर वाली नहीं, तेरे अंदर कोई खमीर नहीं रहने दूंगा मैं। चारों तरफ से सताव, बेलन चल रहा है, कभी यहां से बेलन मार दिया, कभी वहां से बेलन मार दिया, अरे यार थोड़ा तिरछा हो गया, सही शेप तो आई नहीं इसकी। उठाया, फिर से गोल किया, फिर से थोड़ा गुदगुदा आटा लगा दिया, ओए होए प्रभु तेरा धन्यवाद, थोड़ा सा आनंद मिला, देखा था टपाक से फिर चकले पे रख दिया, फिर से उसके ऊपर बेलन चलाया परमेश्वर ने। प्रभु ने सोचा चलो यार थोड़ा मैं और बढ़िया करता हूँ, चलाते चलाते थोड़ा सा प्रभु ने देसी घी ले लिया, थोड़ा सा रख दिया। प्रभु ने सोचा रोटी नहीं बनाऊंगा मैं, इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, नहीं यार रोटी नहीं बनाऊंगा, परांठा बनाऊंगा इसका, और बेस्ट बनाऊंगा उसको। मस्से से भरने का टाइम है, ऑयल लेता है, डालता है, लगाता है, चारों तरफ से उसको दबा देता है फिर उसके ऊपर और दबाव देता है। एक अच्छी शेप देने के बाद, तिरकोना होता है ना परांठा, चारों तीनों कोनों से प्रभु सपोर्ट करता है, फादर सन एंड होली स्पिरिट कब्जे में होता है वो। एक विश्वासी चारों तरफ से उसको दबाव देता है, और फिर उसको अच्छी शेप मिलती है, फिर वो देखता है, बिल्कुल बेहाल हो जाता है वो विश्वासी। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी परीक्षाएं हो जाती है कि हमारे अंदर जब हम देखते हैं ना अपने आप को, जब परमेश्वर हमें देखता है कि हाँ अब अच्छी शेप दिखाई दे रही है इसकी, अब अच्छी शेप दिखाई दे रही है, थोड़ा देखता है परमेश्वर ध्यान से, अपना बेलन साइड में रख के रोटी को आराम से, उसको क्या बोलते हैं, लोई को जब वो मार देता है, क्या बोलते हैं, लोई के ऊपर जब वो चला देता है, बेलन चला देता है, फिर उसके बाद एक अच्छा परांठा बन जाता है मजेदार। अभी लेकिन उसको आग में नहीं डालना है, गैस पे नहीं डालना है, अभी देखता है परमेश्वर, लोई को रख, उसको रख के, बेलन को साइड में रख के, चकले के ऊपर जो आटा मड़ा हुआ रखा है उसको चेक करता है, देखता है,
साइज भी सही है, कुछ उसके अंदर गंद भी नजर नहीं आ रहा, कोई गंदे छोटे मोटे कण भी नहीं है, साफ सुथरा है। चलो बढ़िया है, उठाते हैं इसको। जैसे ही प्रभु उठाता है, चार बार थपेड़े पड़ते हैं, फटाफट 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 फटाफट, फिर झपाक से किस पे डालता है? तवे पे। थपेड़े पड़ते हैं ना ऐसे ही, जैसे ही वो आटा उठाया, पड़म, ऐसे ही तो होता है ना, चार बार थपेड़े। कई बार प्रभु अच्छे तरीके से पिटाई करता है, क्योंकि प्रभु जिसे पुत्र बनाता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसको कोड़े भी लगाता है। अब ताड़ना किसके द्वारा होती है? कई बार बच्चों के द्वारा ताड़ना हो जाती है। तूने मेरे लिए किया क्या है? मैंने तेरे को दूध पिलाया और तू बोलता है मैंने तेरे लिए किया क्या है? कई बार पति लोग बोल जाते हैं, सताने लगते हैं, गालियां बकते हैं, चांटे मारते हैं। तो ये कुछ उसी प्रकार के थपेड़े थे जो सहने से बाहर है। हालत ऐसी हो जाती है मरने जैसी, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है मैं सहने से बाहर तेरी परीक्षा नहीं लूंगा और मैं तेरी जान नहीं लूंगा। तुरंत फिर उसको तवे पे डाल दिया जाता है। तवे पे डालता है, तवा तो बहुत गर्म है, ओ प्रभु, बहुत जोरों से हीट लगती है। फिर एक अच्छी सेवकाई तैयार होती है, एक अच्छी सेवकाई तैयार होती है। लेकिन प्रभु देखता है कहीं ना कहीं इसके अंदर फुलावट आ रही है, प्रकाशनों की बहुतायत से ये फूल ना जाए। समझ रहे हो? प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाए, सीधा तवे पे से निकाल कर हटाकर सीधा उसको गैस पे रख देते हैं। गैस पे इधर से सेकी उधर से सेकी, ओ प्रभु बस कर, किसने सिखाया तूने मुझे इतना सब कुछ, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? चारों तरफ से सेकने के बाद फिर प्रभु उसको कई बार दबा देता है। समझ रहे हो? चिमटे से दबा देता है, फिर उसको हल्का सा इधर उधर मार के फटफट करके फिर झटाक से उसको एक बर्तन में रख देता है। चल, धीरे धीरे करके उसकी हवा पिचकने लग जाती है। प्रभु अब क्या होगा मेरा? समझ रहे हो? धीरे धीरे करके उस रोटी की हवा पिचकने लग जाती है, जिसमें हवा भरी हुई होती है। और आपको पता है, परमेश्वर उसके अंदर अपनी ऐसी महिमा को प्रकट कर देता है कि उसके अंदर अब वो हीट निकलती है। अब उसको तैयार कर दिया है। अब वो ये सोचता है पतरस के समान, मैं पानी पर तो आ गया, मेरे दोस्तों ने छोड़ दिया, पानी में डूब गया, मैं चिल्ला रहा हूं, कोई रस्सी नहीं फेंक रहा, कोई रस्सी नहीं फेंक रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्रभु जाऊं तो कहां जाऊं, मैं तो बीच में फंस गया। तुरंत फिर उसको उठाता है, रोटी को उठाता है परमेश्वर। जब वो सोचता है विश्वासी, चलो मेरी परीक्षा खत्म हो गई, थोड़ा रेस्ट करता है। रोटियां इकट्ठी हो रही होती हैं, कई सारे विश्वासियों की परीक्षाएं हो रही थी, तैयार हो रही होती है ना? उन बहुत सारी रोटियों को एक कलीसिया के अंदर रखा जाता है, एक चर्च के अंदर, बहुत बड़े चर्च के अंदर रखा जाता है, जिसमें बहुत सारी रोटियां इकट्ठी की जाती है ना? बहुत सारी रोटियां इकट्ठी होगी एक बर्तन के अंदर बड़े से, वो एक बड़ा चर्च है। प्रभु कहता है रोज चर्च आया करो। समझ रहे हो? प्रभु कहता है रोज चर्च आया करो, मतलब रोज ही परीक्षा। प्रभु एक बात कहता है, अगर तुम्हारी जिंदगी में ना चैलेंज नहीं है, अगर तुम्हारी जिंदगी में चैलेंज नहीं है तो तुम ठीक नहीं चल पा रहे हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में चैलेंज है, रोज तुम्हारी जिंदगी में कोई ना कोई चैलेंज है, किसी ना किसी बात से तुम लड़ रहे हो, तो इसका मतलब किसी को तुमसे फर्क पड़ रहा है, कोई है। जब तुम आनंदित होते हो तो वो रोता है, कोई है जिसको तुमसे फर्क पड़ रहा है। जब तुम ब्लेस्ड होते हो तो अपना सर खुजाता है। जब तुम उठते हो, नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, जब तुम परीक्षाओं को पार करते हो, तो कोई है जो अंदर से आग बबूला हो जाता है, ये क्यों बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रहा है। अगर आपकी जिंदगी में परीक्षा, या अगर आपकी जिंदगी में टेम्पटेशन, या अगर आपकी जिंदगी में किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है ना, अगर आपकी जिंदगी में कोई सताव नहीं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आपकी जिंदगी में बिना किसी स्ट्रगल के आप उठ रहे हो, आराम से चैन की नींद लेकर चैन से उठ रहे हो, आराम से खा पी के पेट पे हाथ रख के आराम से पेट सहला के सो जाते हो, तो उसका मतलब कोई है जिसको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शैतान को आपसे कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर जिंदगी में परीक्षाएं, कठिनाइयां हैं, तो उसको आपसे फर्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि ये कठिनाई को पार कैसे कर रही है,
ये तैयार कैसे हो रही है? अरे ये तो बेकार से पड़ा हुआ लोहा था, अरे ये चमक कैसे रहा है, अरे पहना कैसे हो रहा है? शैतान को तकलीफ होने लगती है जब एक बेकार पड़ा हुआ लोहा जो जंग खाया हुआ था, परमेश्वर उसको चेक करता है, तैयार करता है, घिसता है, आग देता है, भट्टे में ले जाता है, उसको परख कर उसको मजबूत करता है, उसको एक अच्छी शेप देता है। तो शैतान को खलबली मच रही है, लेकिन उस विश्वासी को पता ही नहीं है कोई है जो मुझसे जल रहा है। आपने एक मूवी देखी है, वो कई साल पहले देखी थी मैंने, जब प्रभु में नहीं था, आज पट्टे चकलैंड दे, उसकी थी वो अक्षय कुमार की। वो आलू पराठा, गोभी पराठा, तेरा पराठा मेरा पराठा, ऐसी कुछ बोलता है वो है ना? तो उसके अंदर है ना, जो उसका जो मालिक होता है उसको तैयार करता है, वो कुंफू सिखाता है उसको, अक्षय कुमार को। अरे कुंफू सिखा रहा है क्या, कसरत करा रहा है, कभी उसके आलूओं की बोरियां को उठवा रहा है, कभी फिकवा रहा है, कभी इधर से एक्सरसाइज करा रहा है, कभी उसके हाथों पे डंडे मार रहा है, उसके हाथों से डंडे रगड़वा रहा है बार बार। उसको लग रहा है कि उसका कुछ नहीं हो रहा, कई महीनों से कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, करते 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 कई महीने हो जाते हैं। अचानक है ना, अक्षय कुमार परेशान हो जाता है, अरे मेरे को नहीं सीखना कुंफू कुंफू, ये मेरे हाथ पैर रगड़ रगड़ के ऐसी हालत हो गई है, मेरी जान, मैं तो जा रहा हूं यहाँ से, तू तो है गंजा, ऐसे ऐसी पता नहीं कुछ वो बोल देता है अपने मालिक को। अच्छा, तो उसका मालिक झट से टेबल उठा के फेंक के मारता है, तो अक्षय कुमार यूं करके रोक लेता है, जैसे ही रोकता है ना वो टेबल टूट जाती है। तो देखता अरे ये कैसे हो गया, अरे मेरे को तो कुंफू आ गया, मैं तो कुंफू सीख गया। बड़ा खुश होने लगता है वो, अरे मेरे को तो कुंफू आ गया। वो चुम्मिया करने लगता है फिर अपने मालिक की, अरे मेरे को तो कुंफू आ गया, मेरे को तो पता ही नहीं था कि मैं अंदर ही अंदर तैयार हो रहा हूं, मेरे को तो लग रहा था तू मेरे से मजे ले रहा है, लेकिन मजे नहीं ले रहा, तू मेरे को चमका रहा है। अक्षय कुमार को बाद में पता चलेगी, जब उसको फेंक के मारा था, उसको लकड़ी का कोई टेबल फेंक के मारा था, अक्षय कुमार ने यूं करके रोक लिया था, जैसे ही रोका धपाक से टेबल दो टुकड़े हो गया। अक्षय कुमार हैरान, अरे भाई मेरे हाथ इतने मजबूत कैसे हो गए? उसको बाद में पता चला, आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन प्रभु आपको पहले से ही बता रहा है, तू जैवन से बढ़कर है, कोई है जिसको तुझसे जलन मच रही है, प्रभु तुझे तैयार कर रहा है एक चिकनी तलवार के समान। कोई तुझे छुएगा तो वो कटेगा, या तू किसी को छुएगा तो भी वो कटेगा। काटना किसको है? उन अंधकार की शक्ति को, उन बंधनों को जो तुझे स्ट्रगल दे रही थी। जब तू तैयार हो जाएगा ना, तो किसी को डर लगेगा। डर तो उसको अभी से लग रहा है, क्योंकि आप लोग तैयार किए जा रहे हो, समझ रहे हो? अब रोटी आराम कर रही होती, चलो भाई अब थोड़ा आराम मिल रहा है, लेकिन झट से कोई रोटी निकालता है, झट से उसको तोड़ देता है, ओ प्रभु अब ये क्या हो गया, तोड़ के सब्जी में डुबो के घपाक से खा देता है। समझ रहे हो? अभी भी परीक्षा खत्म नहीं, अरे प्रभु और चबाया जा रहा है। कई बार शब्दों के द्वारा सताया जाता है एक विश्वासी को, अभी भी परीक्षा खत्म नहीं क्या प्रभु, रुक तो जाओ। जैसे वो इंसान उस रोटी को खाकर डकार मारता है, धन्यवाद प्रभु, तब आमीन होता है। समझ रहे हो? तब प्रभु कहता है अब मैं तुझसे बात करूंगा, अब तेरे कान का मैल निकल चुका है, हे मूसा, हे मूसा सुन। आमीन। समझ रहे हो आप लोग? तब आप सुन पाओगे उसकी उस आवाज को, तब आप जांच पाओगे, जान पाओगे। आपको किसी अन्य जाति की जरूरत नहीं कि कोई आपकी अगुवाई करे, आपको किसी पुलिस मास्टर की, किसी जज की नॉलेज की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की आपको शिक्षा, ऐसी नॉलेज की जरूरत नहीं कि कोई आपको आपकी लाइफ में अगुवाई करे। मैं कह रहा हूं खुदावन आपके साथ है, तो अनपढ़ भी इंग्लिश बोलने लगेंगे। जब अनपढ़ अन्य भाषा बोलकर जीवित परमेश्वर से बात कर लेता है, तो ये दुनियावी काम क्या, कुछ नहीं, क्या होंगे उसके सामने? बाप ने बोल दिया काम ऐसे करना है, बस हो गया। समझ रहे हो? एक नया दरवाजा परमेश्वर आपके लिए खोलेगा। लोगों ने यूहन्ना को पता है होता क्या है, यूहन्ना को लोगों ने, शत्रुओं ने मारने की एड़ी चोटी का जोर लगाया, बहुत मारा उसको, सताया। प्रकाशित वाक्य यूहन्ना, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा है, अपोस्टल जॉन,
एक परमेश्वर के संत, पवित्र संत, पता है क्या हुआ कि उनको तेल तेल के कढ़ाई में डाला गया, पता नहीं उबलते पानी में डाला गया, दोबारा डाला, तिबारा डाला, 4 बार डाला, कई बार डाला, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। शत्रु हार गया। शैतान को पता चल रहा था सबको तो घाट उतार दिया, ये उन्ना ही रह गया, इसके पीछे पड़ना है मेरे को हाथ धो के। शैतान ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था उसको मारने के लिए, लेकिन वो नहीं जानता था खुदावन ने उसको अंत के दिनों की एक तलवार बना के रखा है। शैतान जिसको तू मारने की कोशिश कर रहा है ना, वही तेरा अंत लिखेगा, देखियो अभी प्रकाशित वाक्य 19 और 20 अध्याय के अंदर। समझ रहे हो? जो जॉन द डिवाइन था उसको मारने की कोशिश करी, उबलते तेल में पता नहीं पानी में डाल दिया, नहीं हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ा। लोग हार गए, थक गए, सर नोचने लगे, क्या होगा इसका, कहां से बना ये। समझ लो ना। तो होता क्या है, जब परमेश्वर ने आग के भट्टे में बचा ली तो गर्म पानी तेल क्या है उसके सामने। परमेश्वर उतर आ गया, बचा लिया, छुड़ा लिया। परमेश्वर ने लोगों के मन में डाल दिया इसको पतमुस टापू में भेज दो, ये सूखा भूखा प्यासा होकर मर जाएगा। लेकिन यूहन्ना को पता था यीशु उसके जीवन की रोटी है, यीशु तो जीवन का जल है। अरे तो मेरे को मेरे प्रभु के पास इतनी जल्दी भेज रहे हो, इतनी जल्दी, बस इतना सा ही मुझे सहना था। यूहन्ना अंदर आत्मा में खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि उसको पतमुस टापू पर भेजा तो उसमें लिखा है कि वो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। समझ रहे हो? कई बार सताव के ऊपर सताव आ जाता है। समझ रहे हो? कहने का मतलब जो आपको सता रहे हैं कई बार उनके ऊपर आप सताव देख सकते थे, क्यों? क्योंकि वो हार जाते थे। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हारे शत्रुओं का मैं शत्रु। कई बार परमेश्वर लड़ने लगता है और हम देखते हैं यूहन्ना ने बात की परमेश्वर से, जीवन के जल के सामने रहो, सामने देखा, सुनहरे बाल देखे, पैर देखे, और उसने धन्यवाद किया। खुदावन तेरा धन्यवाद, इस सताव की वजह से आज मैं तुझे यहां देख पा रहा हूं, मैं आराम से तुझे देख पा रहा हूं। अगर वो सताव नहीं होता तो मैं यहां नहीं आता। इतिहास लिख गया, प्रकाशित वाक्य पुस्तक लिख दी। पौलुस के ऊपर सताव नहीं होता तो वो लिख नहीं पाता कुछ। समझ रहे हो? उस सताव ने उसको विवश कर दिया कि जो प्रभु ने मेरी जिंदगी में महिमा को प्रकट किया है वो लोग जाने, मैं उसको अपने तक नहीं रखूंगा, मैं दूंगा। लिखना शुरू कर दिया उसने उस सताव की बातें। प्रभु चमका रहा है आपको और मुझे, मैं सच बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये टाइम ऐसे हैं, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करने के विषय में हम पढ़ते हैं, और एक उस घृणित वस्तु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु चाहता है हम लोग तैयार हो। ध्यान से सुनना, जो लोग उपवास, प्रार्थना और वचन और अपने आप को पवित्रताई में रखने के लिए भूखे और प्यासे होंगे ना, संसार में चाहे घटी होगी लेकिन आप छितराओगे, आप बांटोगे। ये निखर आपको उस समय नजर आएगा कि प्रभु, दूसरे लोग आनंद मना रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में रोने पीटने की आवाजें क्यों आ रही है? अभी आपका रोने का समय था, लेकिन एक समय है आनंद मनाने का। प्रभु कहता है जब संसार आनंद मनाएगा तो तुम्हारा शोक विलाप में बदल जाएगा, तुम्हारा आनंद विलाप में बदल जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूं जो संसार नहीं देता, वो शांति जो कभी तुमसे छीनी नहीं जा सकती। हमें हमें विलाप हुआ है, हमने विलाप किया है, हमारा आनंद शोक में भी बदला है। आपको पता है लॉकडाउन के टाइम पर संसार में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन परमेश्वर में शांति दे रहा था। मेरा लहू तुझे छुड़ाएगा, मेरा लहू, मेरा वचन तुझे जीवन देगा। संसार के पास नहीं है शांति। हल्की सी खांसी, थुरपुर हुआ, सीधा हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, टाटू टाटू टाटू। समझ रहे हो? लेकिन हल्का सा खांसी जुकाम हमें हुआ, सीधा भजन संहिता 91, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, प्रभु मैं उपवास में आ रहा हूं, मैं प्रार्थना में आ रहा हूं, क्योंकि हमें उम्मीद है और प्रभु ने किया काम। प्रभु को पता है मेरा बच्चा गिर गया था, कोई बात नहीं, अभी पश्चाताप कर रहा है ना, बदलना चाह रहा है ना, इच्छा रख रहा है ना, आ गया ना, कोई बात नहीं। उड़ाऊ पुत्र के समान धर्मी पिता ने उसको अपने सीने से लगा ले, फिर से अधिकार दिया, फिर से ब्लेस और बढ़ाया। लॉकडाउन के टाइम पर खुदावन के लोगों ने बांटा है, चितराया है। प्रभु के वचन में लिखा है कि लोग कहेंगे कि अरे दुर्भाग्य है, लेकिन हम और आप लोग कहेंगे कि हमारे सौभाग्य है।
अब हम परमेश्वर की महिमा को बड़े तरीके से देख रहे हैं। क्या चाहिए? खाना चाहिए, ले जाओ। एक जगह एक डब्बा दिया, 2 पैकेट आ गए, 2 पैकेट दिया, बोरा भरकर आ गया। कितनी जल्दी हम बीज का एक अच्छा रिजल्ट देखेंगे, समझ रहे हो? उस समय परमेश्वर बहुत बड़ी जागृति को हमारे द्वारा लेकर आएगा, अपनी महिमा को प्रकट करेगा, जैसे लॉकडाउन के टाइम पर परमेश्वर ने किया था। आज बहुत से लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, बहुत सी कंट्रीज में पानी की प्यास थी, रोटी की भूख थी। आज भी परमेश्वर बहुत से लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एक टाइम था उनके भी कनस्तर बचते थे, लेकिन वो बने रहे विश्वास योग्यता में, वो बने रहे पवित्रता में, वो बने रहे प्रार्थना में, चाहे रोते थे, चाहे दौड़ते थे, चाहे भागते थे, चाहे गिरते थे, लेकिन पल्लू पकड़ रखा था, यीशु नहीं छोड़ेंगे तुझे, तो ही है बस। प्रभु ने कहा चल इतना ही काफी था, तूने पल्लू तो पकड़ रखा है ना, आजा, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। समझ रहे हो? प्रभु आपसे, हमसे बहुत प्यार करता है, हमें तैयार कर रहा है। इन अंत के दिनों में कब किसको भूख लगे, कब किसको प्यास लगे, हमें तुरंत तैयार रहना है। अब ये दिसंबर का टाइम आने वाला है, बहुत से मसीह लोग बांटने के लिए निकलेंगे। समझ रहे हो? प्रभु से मांगना, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, ग्रेस दे, मैं बांटू, मैं छितराऊं। चाहे आप एक बिस्किट का पैकेट ही बांटना, उसमें ईमानदार रहना। समझ रहे हो? फैक्ट्रियां परमेश्वर आपके नाम कर देगा। कहने का मतलब खदाने आपको देगा, इतना देगा कि भरपूर होगा आपके पास। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम भरपूरी को देखेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जो भी तू बोता है उसका बहुत तुझे मिलेगा। आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा, जैसे मान लो मैंने आज प्रभु के राज्य में 200 रुपए बोए, तो राइट टाइम पर आने पर परमेश्वर मुझे उससे बढ़कर ब्लेस करेगा। राइट, आज आज मैंने प्रभु के राज्य में एक बिस्किट का पैकेट बो दिया, प्रभु आज ये बिस्किट का पैकेट तेरे भवन के लिए, जो कोई भी खाना चाहे खा लेगा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे बोने की सामर्थ्य दी। 5 रुपए का बिस्किट। घर पे आऊं तो घर पे देखो तो 4-5 लोग खड़े हैं, आने मिलने वाले आए हैं, तो वो बढ़िया बेस्ट वाले बिस्किट लेकर आए हैं, दूसरे स्टेट के बिस्किट लेकर आए हैं। अभी तो चर्च में प्रभु तेरे भवन में बोकर आया था, प्रभु कहता है देख ले, तूने एक बोया, वो भी 5 रुपए का, और कितनी दूर से किराया भाड़ा लगाकर इतने बढ़िया बिस्किट तेरे लिए लेकर आए हैं, तो उससे मिलने के लिए आए हैं। मेरा तरीका है। समझ रहे हो आप लोग? कितनी भरपूरी की ब्लेसिंग दी। कहने का मतलब ये है, जो आप बोगे उसका अच्छा प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। मैं फिर से कह रहा हूं, इन दिनों में ना जितना हो सके उतना उपवास, जिस किसी की भी परीक्षाएं चल रही है, उपवास के द्वारा आप बहुत आसानी से जय पाना शुरू कर दोगे। दूसरा, वचन से भर लो अपने आप को। समझ रहे ना? दूसरा, वचन से भर लो। तीसरा, एक मिनट उंगली लीजिए, हाँ। तीसरा, प्रार्थना में और जान लगा दो अपनी, निरंतर प्रार्थना। यीशु कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जिसको अन्य भाषा में लिए जब भी टाइम मिल रहा है वो स्पीक इन टंग्स में करता रहे प्रार्थना। चलते फिरते, कहीं आ रहा है, जा रहा है, कुछ भी है, किचन में, वॉशरूम में, नहाते टाइम, धोते टाइम, अपना अपनी जॉब पे, बिजनेस के टाइम, जब भी मौका मिल रहा है, आपका एक स्पीक इन टंग्स, आपका एक अन्य भाषा करना कब आपके ऊपर आने वाली मुसीबत को कब टाल देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने अनुभव लिया है, मेरी पत्नी ने अनुभव लिया है, मैं सच बता रहा हूं आपको, हकीकत है। पता भी नहीं चलेगी और आपके बगल में से मुसीबत ऐसे होके निकल जाएगी। प्रभु कहता है तो अचानक आने वाली विपत्ति से मत डरना। जब दुष्ट पर विपत्ति आ पड़े अचानक, तो तू ना घबराना, क्योंकि तुझे सहारा देने वाला, तेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। और प्रभु ने कहा है पुराने नियम में, मैं नई बोली के द्वारा मैं बात करूंगा, अन्य भाषा के द्वारा। समझ रहे हो ना आप लोग? ये टाइम है। एक छोटा सा प्रकाशन देके फिर हम ऑफ करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर जो चाहता है प्रभु, आने वाले टाइम में, समय में, जब तक भी मैं जीवित हूं उस धरती पर, तेरी दया से प्रभु आखिरी सांस तक मैं तुझ में विश्वास करके पाया जाऊं। लेकिन जब तक भी मैं इस धरती पर जीवित हूं प्रभु, मैं बहुतों को खिलाने वाला, बहुतों को छितराने वाला, बहुतों को ब्लेस करने वाला, बहुतों के आंसू को पोंछने वाला, बहुतों की अनाथों और विधवाओं की स्तुति लेने वाला बनूं प्रभु, बहुतों को चंगा करने वाला, बहुतों को छुटकारा देने वाला बनूं। लेकिन उसके लिए करना क्या है? सुनना सभी लोग, प्रोफेसी बोलने से और आमीन कहने से वो पूरी नहीं हो जाती है। अपने से का काम करना जब हम शुरू करते हैं ना, तब उसमें लगता है कुछ हो रहा है, कुछ काम हो रहा है।
और जब आप भविष्यवाणी के पूरा होने तक भविष्यवाणी के अंदर काम करना शुरू करते हैं, तो उसका पता रिजल्ट क्या है, उसका साइन क्या है, पता है आपको? चिन्ह क्या है कि आप उस बुलाहट को पूरा कर रहे हो जो खुदा बाप ने आपको दी है, कि आप उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए अपने हिस्से का काम कर रहे हो जो परमेश्वर ने आपको दी है, उसका चिन्ह क्या है? आप अनचाहा शताब देख सकते हो जो आपने चाहा ही नहीं है, ये चिन्ह है। आप चुप हो, बगल वाला आकर बोलकर चला गया, 4 लोगों ने फोन पे तनखा दिया, बिना मतलब में ब्लॉक कर दिया, बिना मतलब में 4 गालियां बक दी, दूसरे ने दोष लगा दिया, 4 लोगों ने कमियां खींच दी, 4 लोगों ने बुराइयां निकाल दी। तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरी माँ, तेरी पत्नी, तेरे बच्ची, तू ऐसा, तेरी ऐसी, तेरे फैमिली ऐसी, तेरा बिजनेस ऐसा, तेरा काम ऐसा, सो मेनी थिंग्स। अनचाहा शताब। तेरी बेटी तो बियर बार में घूमती है, तेरा लड़का देख बीड़ी पीता है, सिगरेट फूकता है, तेरी बेटी ऐसी है, तेरा बेटा देख ऐसा है, तेरा पति को देखो, उसके हाथ में दारू रहती है। अनचाहा शताब देखोगे आप, जिनके मुंह नहीं खुलते ना उनका भी खुलता हुआ देख सकते हो आप। अगर आप परमेश्वर की उस प्लानिंग के अंदर चल रहे हो तो ये साइन होगा। अगर आप परमेश्वर की उस योजना में चल रहे हो, अगर आप परमेश्वर की उस प्लानिंग में चल रही हो जो परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम योजना बनाई है, जिसमें वो समझ लो कि वो निश्चय करके बैठा है कि वो जरूर आपको उठाएगा। जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो खड़ा हुआ है आपके काम को करने के लिए भाई, समझ लो। लाइन में लग रहा है, वो लाइन में नहीं लग रहा, मतलब वो काम करने के लिए तैयार है, वो पूरी तरीके से लगा पड़ा है। वो कभी यहां से काम सेट कर रहा है, कभी वहां से काम सेट कर रहा है, कभी यहां से। प्रभु के एक दास की गवाही देता हूं, शॉर्ट में सुनना, फिर उसके बाद एक प्रकाशन में चलते हैं। प्रभु के एक दास हैं, उनको अपनी चर्च के लिए कई सारा सामान चाहिए था। उनके पास अवेलेबल जो पैसा था सिर्फ 15-20 हजार के आसपास का था, लगभग 20-30, मैक्सिमम खींच तान कर 30 हजार के आसपास। वो भी उनके पास कैश नहीं था, लेकिन वो बैंक में था। तो वो चल पड़े दुकान पे सामान लेने के लिए गए, तो देखा, दुकान में घुस गए। वो इंडिया की सबसे बेस्ट दुकान थी, और बेस्ट दुकान जिसमें सारा वो सामान मिल जाता है। तो वहां पर गए, वहां पर सामान दिखा दिया। उन्होंने पूछा सामान ही मिल जाएगा? उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगा, बैठो यहाँ पर, हम शॉप में तैयार करके सामान लेकर आते हैं, बताते हैं आपको क्या हिसाब किताब बैठेगा। सारा सामान सेट किया, तैयार किया। तो बताया क्या होता है, उन्होंने जब बिल बताया ना, बिल सुनकर है ना वो हैरान हो गए। 3,30,000। तो मन ही मन सोचने लगे, प्रभु हम तो तेरे लोग हैं, और इसको क्या पता मेरी जेब में क्या है। हम दूसरों को शिक्षा देते, लेकिन प्रभु आज हम ही थोड़ा सा, हमारी परीक्षा ऐसी है, परिस्थिति ऐसी, तू मदद कर। हमारी जेब, हमारे पास जो पैसा मिलाकर कुल वो 30,000 रुपए के आसपास है, लेकिन ये 3 लाख कहाँ से आ गए एक्स्ट्रा? कहने का मतलब, ये 3,30,000 का बिल कहाँ से आ गया? मेरे पास तो सिर्फ 30,000 रुपए पड़े हैं प्रभु, लेकिन मुझे सामान सारा चाहिए। तो वो दुकान से निकलते हैं, तुरंत छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर इंतजाम कर, मुहैया कर। 1 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है, वो पूरी मार्केट छान बांधते हैं, नहीं मिलती कोई जगह। फिर से वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु इंतजाम कर, प्लीज इंतजाम कर। छोटी सी प्रेयर करते हैं, झटके से उनको एक दुकान दिखाई देती है, लेकिन उसको गूगल मैप भी सर्च नहीं कर पाया। समझ रहे हो? अचानक एक द्वार खुलता है। नाउमीदी में उम्मीद का परमेश्वर है। जिस तरीके से यहोवा ने अब्राहम के बेटे को बचाने के लिए, एक मेमने के लिए पहले ही द्वार खोल रखा था। आमीन। यहोवा को पता था, मेरे बेटे अब्राहम, मैं तेरे बेटे की परीक्षा करूंगा, उसके लिए 3 साल पहले ही मैंने एक बछड़े को पैदा करवा दिया है, जिसकी बलि उस पहाड़ पर दी जाएगी। पहले से ही परमेश्वर ने आपके लिए इंतजाम कर दिया है भाई। प्रभु की व्यवस्था में ऐसी कुछ लिखा है कि 3 साल का पला वो बछड़ा होना चाहिए, मेमना, ज्यादा छोटा ना हो, 3 साल से बड़ा हो। तो सोच कर देखो, जो इसहाक की जगह पर बलिदान किया गया, इसहाक के बदले परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, अब्राहम मुझे तेरा बेटा चाहिए बलि के रूप में। अब्राहम उठा, बिना पत्नी को पता है चल पड़ा, क्योंकि उसको पता था मेरी पत्नी को मैंने बता दिया, कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं वो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल ना कर ले, कहीं फिर से मैं खुदा की उस प्रतिज्ञा से दूर ना हो जाऊं, कहीं फिर से अनाज्ञाकारिता ना कर दूं। वो चुपचाप से निकल पड़ा। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है आपकी और मेरी जिंदगी में, कोई मनुष्य हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, चाहे धन हो सकता है, चाहे नौकरी बिजनेस हो सकती है, जो हमें खींच सकती है, खुदा के काम से अलग कर सकती है, खुदा की योजना से दूर कर सकती है। लेकिन अब्राहम चुपचाप से, जैसा परमेश्वर ने कहा एज इट इज वैसा ही, अब्राहम उठ, अभी उठ, अपने बेटे को चल अभी लेकर।
पहाड़ी पर। अब्राहम जब चल रहा था, उसके सीने में धुक धुक हो रही थी, प्रभु ये तो मेरा बेटा है, इसको मैंने अपने हाथों से पाला, इसके हाथों से मालिशें करी है, इसको कंधे पर बिठाया है, इसको पेट पर बिठाया है, इसको मैंने पद्दी पर बिठाया, इसको मैं खेलता था, खेलते खेलते मेरी आंखों में इसको देखकर आंसू आते थे कि प्रभु ने मुझे कितनी बड़ी आशीष दी। लेकिन आज प्रभु तेरी आवाज सुनकर पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते तू मुझसे मेरी कीमती चीज ले रहा है। समझ रहे हो? कीमती चीज ले रहा है प्रभु, और कितना तोड़ेगा, मेरी उम्र तो देख। प्रभु 100 साल का हो गया हूं मैं, हो चुका हूं। अब मेरे आनंद के दिन आए थे प्रभु। अब ऐसे इस परिस्थिति में ये बहुत सी चीजें सोच रहा था। अपने बेटे का हाथ पकड़ रखा था, बेटे के कंधे पर पीठ पर लकड़ी डाल दी थी, गधे को लेकर चल रहा था, पता नहीं, हाँ गधा खड़ा कर दिया था, अपने बच्चे को लेकर जा रहा था हाथ पकड़ के। ये वही सेम सिचुएशन है कि परमेश्वर यीशु को साथ में लेकर जा रहा था, उस यीशु के कंधे पर लकड़ी का क्रूस था और उसको गोलगोता की पहाड़ी पर लेकर जा रहा था। ये सेम वही परिस्थिति है कि बाप ने अपने पुत्र को, जिसको वो नहीं चाहता था, फिर भी बलिदान किया। समझ रहे हो होता क्या है? लेकिन अब्राहम को पता नहीं होता है कि यहोवा ने उसके लिए पहले से इंतजाम कर रखा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे चेक कर रहा हूं बस। अब्राहम आता है, परमेश्वर की बातों में खरा उतरता है, फिर उसके बाद वो अपने बच्चे को बांधता है, उसको लकड़ी पर लिटा देता है। इतने में वो चक्कू उठाकर मारने को, इतने में यहोवा के दूत की, यहोवा की आवाज आती है, अब्राहम, ए अब्राहम, उस पुत्र को नुकसान ना पहुंचा, उस पुत्र को नुकसान ना पहुंचा। देख, मैंने तेरी विश्वास योग्यता को देख लिया, तूने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा। अब देख, एक टाइम आएगा, तेरे इकलौते पुत्र के लिए तो रास्ता निकाल दे, लेकिन मेरा इकलौता पुत्र तेरे लिए कुर्बान होगा, तेरी जातियों के लिए, मनुष्य जाति के लिए कुर्बान हो जाएगा। अब्राहम से कहता, देख पीछे देख, वो मेमना है एक, 3 साल से ऊपर का है, जा उसको काट दे, वो तेरे लिए रखा है मैंने। अब्राहम देखता है, वो खुश होता है, वो हैरान होता है, प्रभु यहां पर ही कैसे आया? जब मैंने तुझे आवाज दी थी ना, अपने बेटे को लेकर निकल कर आ जा, जब तू वहां से निकल कर आ गया था ना, उससे पहले ही मैंने इस मेमने का इंतजाम कर दिया था। समझ रहे हो? पहले से ही आपकी कठिनाइयों में आप जान यहां तक आ जाती है, लेकिन लगता है कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उस कठिनाइयों में भी, मैं कह रहा हूं, गूगल सर्च नहीं कर पाया उस परिस्थिति को, उस दुकान को, गूगल तक नहीं बता पा रहा है कि यहां पर भी एक दुकान है जहां पर ये चर्च का सामान मिल सकता है, लेकिन बाप ने वहां पर एक दरवाजा खोल दिया, जा वहां मिलेगा सामान। जब उस दुकान में गए, दुकानदार ने बोला कि हाँ ये सारा सामान हमारे पास है, लेकिन दुकानदारी नहीं हो पा रही। तो उन्होंने कहा, अच्छा, अरे हम तो एक पास्टर, हम आपके लिए प्रार्थना करते, काम चलेगा। अच्छा पास्टर हो तो बहुत बड़ा डिस्काउंट मिला। जो अमाउंट उनके पास था ना, उसी सारे अमाउंट के अंदर, पता नहीं इसमें से कुछ बचा या उसी अमाउंट के अंदर ही वो सारा 3,30,000 से ऊपर का सारा सामान दिलाया। और यहां तक कि उस दुकान के मालिक ने कहा, मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मैं 3,000 रुपए आपसे और कम कर दूं। तो खुदा का दास वहां पर, सच में परमेश्वर की आत्मा ने खुदा के दास से बात करी, अरे तेरे मन में नहीं आया, मुझे यहां भेजने वाले के मन में, तेरे मन, मेरे भेजने वाले के मन ने, मेरे भेजने वाले की आत्मा ने तेरे मन में डाला है। उसने तुझे मेरे लिए पहले से ही तैयार कर दिया था, बस ये मेरे हाथ में था, कहीं वापस तो नहीं लौट जाऊंगा निराश होके। कम पैसों में 3 लाख से 3.5 लाख के लगभग का, 3.25 लाख के ऊपर का सामान कैसे ला सकता है इंसान? 50, मैं कह रहा हूं 50,000 भी नहीं थे उनके पास, 30,000 भी खींच तान कर थे, खींच तान कर। अगर आप चाहते हो ना इस्तेमाल होना, आपको कदम बढ़ाना होगा, परिस्थितियों को देखकर मत चलना। एक लास्ट बात, परमेश्वर ने सोचा मैं बहुतों को खिलाऊंगा, ठीक है। परमेश्वर ने यीशु से बोला, मैं यीशु इन लोगों को खिलाना, खाना वाना खिलाना, चल चेलों से बात करें, एक बार उनको चेक करते हैं क्या है उसके मन में। तो यीशु बोलते, चलो उन खाने, चलो खाने का तैयार, खाने का इंतजाम करो उनके लिए। प्रभु 100 दिनार भी कम पड़ जाएंगे। अच्छा, बस तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, यही सुनना था, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा मैं जो करने जा रहा हूं। सुनना पूरी बात। 5 रोटी 2 मछली के विषय में परमेश्वर ने एक बच्चे की आत्मा में डाली, तुरंत वो उस बच्चे के कदम परमेश्वर की ओर खींचे चले आए।
क्योंकि लिखा मन में बात यहोवा डालता है, मैं उनके मन में एक नई बात डालूंगा। तुरंत परमेश्वर ने एक बच्चे के मन में बात डाली। बहुत दूर बैठा था बच्चा, अगल बगल से पूछते ताछते भागते सीधा यीशु के पास आके रुका। चेले के पास आके रुका। चेले देखो यीशु देखो उसके पास 5 रोटी 2 मछलियां। अच्छा बस ये बहुत है, यही तो चीज चाहिए मुझे। जो टूटने चाहता है उसी की हदें बढ़ेंगी। 5 रोटी 2 मछलियां, 5 रोटी को तोड़ा गया तब वो 5,000 लोगों को खिला पाए। जब आप टूटते हो ना तो आपकी हदें बढ़ती हैं। अब रिसेंटली आपको नजर नहीं आ रहा है, जब आपको तोड़ा जा रहा था चेले हंस रहे होंगे, लोग हंस रहे होंगे, अरे क्या कर रहा है प्रभु, अरे दांत फाड़ रहे होंगे इतने सारे लोग वहां के, क्या हो गया यीशु को। 5 रोटी के 20-25 टुकड़े कैसे कर दिए उसने, ये 30-40 टुकड़े क्यों कर दिए उसने 5 रोटी के। क्या ये सोच रहे हैं इनको कौवों को डालेगा या इनको डालेगा। लोगों ने 1000 क्वेश्चन किए होंगे। समझ रहे हो, वो रोटी की जो हद थी उसकी सीमाओं को तोड़ने के लिए ना खुद टूटना पड़ता है। आपकी प्रेयर की सीमाओं को तोड़ो, प्रार्थना की सीमाओं को तोड़ो, आराधना की सीमाओं को तोड़ो, वचन पढ़ने की सीमाओं को तोड़ो। 5 मिनट पढ़ते हो तो 15 मिनट पढ़ो, 10 मिनट प्रेयर करते हो तो आधा घंटा प्रेयर करो। सीमाओं को तोड़ो, तब तुम देखोगे अपने आप की अपनी बरकतों को बढ़ते हुए। बॉस ने बोल दिया 10,000 से सैलरी नहीं बढ़ सकती है, लेकिन बॉस को बढ़ानी पड़ेगी सैलरी। तेरा काम अच्छा होगा तो बॉस के मन में डालेगा कहीं ये भाग ना जाए, 15,000 कर दे इसकी सैलरी। समझ रहे हो, अपनी अपनी सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा। उपवास की सीमाओं को तोड़ो। आधा घंटा उपवास करते हो, 1 घंटा उपवास करो, स्ट्रांगली प्रेयर करो, समय दो प्रभु को, बात करो, बैठो उसके साथ। सीमाओं को तोड़ना जरूरी है। जब तक टूटेंगे नहीं ना तब तक बहुतों के खिलाने के योग्य, बहुतों को तृप्त करने के योग्य नहीं बन सकते हैं। प्रभु मैं चंगा करना चाहता हूं, अंधों को आंखें देना चाहता हूं, गूंगों को जुबान देना चाहता हूं, बीमारों को चंगा करना चाहता हूं, आश्चर्य कर्म करना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं टूट पहले। समझ लो, टूटना जरूरी है। जो टूटा है वही सामने वाले टूटे हुए को संभाल सकता है। यीशु खुद भूखा रहा था, अंधेरा हार रहा था, इसलिए उसको पता था दूसरों की भूख कैसी है, और उसी के अंदर वो सामर्थ भरी थी कि 5 रोटी के टुकड़े करके उनको 5,000 को खिला सके। जो गुजर चुका है ना उसी को पता है सामने वाले की भूख कैसी है, क्योंकि यीशु निरा हार रखा था, उसको इतनी भूख लगी कि सामने शैतान भी उसके पास आ गया पत्थर रोटी के बारे में। यीशु को पता है ये लोग कितने भूखे हैं, चलो रोटी देते हैं इनको। मुझे पता है कि कैसी भूख से गुजर रहे हैं, चलो। वो सामर्थ भी मेरे अंदर ही, क्यों? क्योंकि मैं भूख के समय तोड़ा गया हूं, मैं घटी के समय तोड़ा गया हूं, मैं बीमारी के समय तोड़ा गया। मुझे पता है इसकी बीमारी कितना दुख दे रही है, मुझे पता है कैसे छुटकारा होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चाहता हूं इसी समय तू चंगा हो जाए, तेरा रोग सूख जाए। समझ रहे हो, अटूट विश्वास, अटूट एक सामर्थ्य घोषणा के साथ वही बोल सकेगा जिसको पता है कि ये दर्द, पीड़ा, बीमारी या परेशानी एक इंसान की जिंदगी में कितने दुखों को लेकर आती है, कितने आंसू को लेकर आती है, कितने सताप को लेकर आती है, कितनी परीक्षा को, कितनी परेशानी को लेकर आती है, कितने आंसू को लेकर आती है, कितना डिमोटिवेट करती है। अगर एक इंसान छोटे से पेट दर्द के विषय में भी अगर वो उसको अच्छे से सीख जाए ना, जो परमेश्वर उसको उस पेट के दर्द के द्वारा सिखाना चाहता है, तो बड़े कैंसर के पेशेंट को भी चंगा कर सकता है वो। क्योंकि उसको पता है यार पेट दर्द कैसा है। नहीं नहीं, उसका कैंसर का पेशेंट है, मैसेज आया, तुरंत उसको मैं प्रेयर करता हूं, प्रभु यीशु के नाम से तू चंगा हो जा, तू चिंता मत कर, तू चंगा करेगा परमेश्वर तुझे। समझ रहे हो, अगर आप चाहते हो बहुतों के लिए आशीष का कारण बनना, उद्धार का कारण बनना, चंगाई का कारण बनना, तो पहले टूटना पड़ता है। ये नहीं कि आज प्रचार हो रहा है, खुदा का आत्मा आपसे और मुझसे बोल रहा है और हम इसको भूल जाए। प्रभु कहते हैं एक बार नहीं, मैं 2-2 बार बोलता हूं, मैंने बहुत बार बोल दिया है। जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। ये टाइम है कि हम अपने आप को प्रभु को दें। जब वो अपना हाथ हमें तैयार करने के लिए बढ़ाए तो हम चिल्लाए ना। अगर चिल्लाहट हो रही है तो रो लें खुदा के सामने, खुदा के ऊपर उंगली ना उठाएं, उसका विरोध ना करें। अय्यूब ने अपने आप को कोस लिया था, लेकिन नया नियम बचाता है। नया नियम बस हर परिस्थिति में हमें दुख के समय प्रार्थना करनी है, अपने आप को श्राप मत देना बस। ठीक है, आपकी जिंदगी में जो भी परिस्थितियां हैं, आंखें बंद करो, प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु ने अपना बेलन रख दिया है।
चलो, हमारे मालिक ने बेलन रखे, धन्यवाद प्रभु बेलन रखने के लिए। जो वगैरह भी सिग्नल आ गया, ओहो सॉरी। चलो प्रार्थना में चलते, प्रभु कह रहा परीक्षा के समय प्रार्थना कर लो भाई, याद मिलेगा। ठीक है प्रभु, अनुग्रह आप दोगे, क्योंकि आपकी आत्मा हमारे साथ है, कभी साथ नहीं छोड़ेगी। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद करते खुदावंद यीशु, आपने आपको, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे सभी बेटा और बेटी को, हम सभी को तेरे लौ में डालते, सील करते, छिपाते, कवर करते हैं। हे इब्राहिम, इसाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा, दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर खुदावन। इस समय तक भी जिस किसी की जिंदगी में कोई भी ऐसा पाप था जिसके कारण हम स्ट्रगल कर रहे थे, तेरे नाम से आज वो सभी गलती, पाप, अपराध, अधर्म क्षमा किए जाए। तेरे लहू से हमें धो दे, मुझे भी धो दे खुदावन। और प्रभु इस समय तक इनमें से किसी की भी जिंदगी का कोई द्वार बंद था, चंगाई का, आशीषों का, बरकतों का, छुटकारों का, शांति का, चैन, विश्राम, आराम का, या दुष्ट आत्माओं से आजादी पाने का, या परिवार के उद्धार का, या बरकतों को पाने का, कोई भी द्वार था खुदावन, अब तक जो कोई भी द्वार बंद था, मेरे प्रभु यीशु नासरी के नाम से खुदावन, यशाया 22:22 के द्वारा, मत्ती 18:18 के द्वारा खुदावन, तेरे उस वचन को मैं कहता हूं और तेरे नाम से खुदावन मैं आज्ञा देता हूं, इनके लिए नया डोर्स, नए द्वार इसी समय क्रिएट हो जाए, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से। इसी समय नए द्वार जो तेरी ओर से हैं, इनके लिए जरूरी है वो खुल जाएं। चंगाइयां बरसे इनके ऊपर, छुटकारे बरसे, डिलीवरेंस बरसे, शांति आए, तेरी शांति आए, भरपूरी आए। जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान इनके लिए तू बहा देगा। ये खाएंगे और तृप्त रहेंगे खुदावन। छुटकारे को देखे, इनके रास्ते खुले, कठोर हृदय, नम्र, बीमार चंगे, उनके सभी श्रापों को यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ देते हैं। आजादी को देखे, रुके हुए बिजनेस फिर से स्टार्ट हो जाए, जो बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं वो क्रिएट हो जाए, नया द्वार खुले यीशु के नाम से। और ब्लेस हो खुदावन, बहुत ऐसे बरकतों से ब्लेस कर, माला माल कर खुदावन। इनकी घटिया भरपूरी बदले, इनके नुकसानों की भरपाई हो, हर वो सिकनेस का, हर वो बीमारी का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाए, हर वो घटी का द्वार बंद हो जाए, हर वो नमाफी का द्वार बंद हो जाए, हर एक कड़वाहट का द्वार बंद हो जाए, हर एक तकलीफों का द्वार बंद हो जाए, हर एक घटी का द्वार बंद हो जाए, हर एक रोग का द्वार बंद हो जाए, हर एक समस्या का द्वार बंद हो जाए, हर एक ढीलेपन का द्वार बंद हो जाए, हर एक रुकावट का द्वार बंद हो जाए। हर वो द्वार जो शैतानी इनकी जिंदगी में कहीं से शैतान ने जो खोल रखा था, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इसी समय वो हमेशा के लिए बंद हो जाए, मैं आज्ञा देता हूं। और ये छुटकारे को देके खुदावन, तेरे शांति के, चैन के, विश्राम के, आराम के, आशीषों के, बरकतों के, सुख, चैन, विश्राम के द्वारों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से स्वर्ग पिता आपके पास से इनके लिए खोल देता हूं। खुल जाए न्यू डोर्स इनके लिए। तू ना उम्मीदी में उम्मीद का परमेश्वर है। ब्लेस हो, इनकी हदें बढ़े, इनकी सेवकाइयां बढ़े, इनकी अर्निंग बढ़े, इनकी सेविंग्स बढ़े, इनके टाइथ बढ़े, इनकी ऑफरिंग्स बढ़े, इनकी घर की हदें बढ़े यीशु नासरी के नाम से। इनके फाइनेंस में नया काम हो, इनकी बिजनेस में, इनके अर्निंग में, इनकी सेवकाई में नया काम हो खुदावन यीशु। मैं ब्लेस करता हूं तेरे दास होने के नाते, जिसको मैं आशीष दूंगा तो उसको आशीषित कर देगा। तेरे इस्राएल इनको आशीष मिले, इनकी जरूरत है पूरी है खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस किसी की भी जो भी परीक्षाएं चल रही है, इनको हियाब मिले, अनुग्रह मिले, बल मिले, मजबूत कर, दया कर, अनुग्रह कर। इनको उठा, चला, फिरा प्रभु, दौड़ा, इनके आंसू की सुध दिल, इनके टूटे से मन को चंगा कर, इनके कठोर हृदय को नम्र कर। नामाफी की, कड़वाहट की, विरोध की, बुराई की बातें हम सभी की जिंदगियों से खत्म हो जाए, जो हमारी परीक्षाओं को बड़ी करती है। हर वो खमीर हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए। हाँ प्रभु, अपने आप को आज हम तेरी चाक पर रखते, तेरे वचन के अनुसार हमारी जिंदगी में हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें, हमें चला, मजबूत कर, दृढ़ कर और बना, अपने लिए इस्तेमाल कर। तेरे लहू से मैं धो दे खुदावन। तेरा धन्यवाद करते, रुके हुए काम बनने जा रहे, आश्चर्य कर्म देखेंगे खुदावन यीशु के नाम से अपनी जिंदगी में। रुके हुए काम इनके बनने जा रहे हैं, सेवकाइयों में नई अनॉइंटिंग काम करेगी, प्रेयर लाइफ नई तरीके से उठेगी और मजबूत हो रही है। पवित्र आत्मा की आग देता हूं दुष्ट आत्माओं को, जो भी आपकी प्रेयर लाइफ को स्लो करती है, ढीला करती है, आज आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनकी आत्मिक जिंदगी जहां कहीं भी रुकावटें थी, आज तेरी नाम से, तेरी आत्मा की आग के द्वारा, तेरे वचन की तलवारें चले उन दुष्ट आत्माओं पर, और ये इनकी आत्मिक जिंदगी स्पीड पकड़े, बड़े खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु, जो वरदानों की जो कमी है इन लोगों की जिंदगी में, हम में से किसी की जिंदगी में, प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से तेरे वरदानों को पाए। हर वो रुकावटें, हर वो शैतानी आत्मा यीशु के नाम से आज वो सताई जाए, दुष्ट
यीशु के नाम से आज वो उखाड़ा जाए, आज वो नष्ट हो, आज वो हर एक बदरूहें जलाई जाएं। यीशु के नाम से हम घुड़कते हैं, हम कैंसिल करते हैं शैतान की हर एक प्लानिंग्स को। बोलो हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत को मैं आग देता हूं, मैं जलाता हूं। जैसे यीशु मसीह ने उस सेना को, प्रभु यीशु तूने निकाल दिया था, उखाड़ फेंका था, प्रभु यीशु के नाम से आज हमारी जिंदगियों से, आज उन अंधकार की शक्ति को, उन सेनाओं को, जो शैतानी आत्मा हमारे घराने में, फैमिली में कहीं भी काम करती है, यीशु के नाम से आज हम उनको सताते हैं, शापित करते हैं, हम उनको बांधते हैं, हम उनको नष्ट करते हैं, कैद करते हैं, जलाते हैं, हम उनको कर्ज करते हैं, खुदावन शापित करते हैं, नष्ट करते हैं। गेट आउट फ्रॉम आवर लाइफ, हमारी सबों की जिंदगी से निकल जा। जहां कहीं भी आपके शरीर में कोई भी दर्द पीड़ा, उस जगह पर हाथ रखे, इसी समय ये छुटकारा पाए। इसी समय कोल्ड, कफ, फीवर, गले की समस्या, आंखों की समस्या, बैक पेन, छाती की समस्या, पेट की, उंगलियों की, घुटनों की, जांग की, सारी बीमारियों से आजादी पाए, इसी समय छुटकारा पाए। सारे माइग्रेन का दर्द, सारा दर्द, सारे छाती की प्रॉब्लम, सारी चेस्ट की, फेफड़ों की, लीवर की, किडनी की, हर एक बीमारी को मैं डांटता हूं, हर एक बीमारियों से आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम से। जबड़े की समस्या, आंखों की समस्याओं से इनको आजाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, ये चंगे हो जाए। हर एक कंधे की समस्या से इनको आजाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम से। हर एक गुप्त पाप यीशु के नाम से हम सबकी जिंदगी से खत्म हो। हर एक ऐसे गुप्त पाप जो कोई भी लड़का या लड़की, कोई भी हस्बैंड या वाइफ किसी की भी जिंदगी में था, हम में से किसी की भी जिंदगी में था, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर वो ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा जो गुप्त में पाप कराती है, यीशु के नाम से आज वो नष्ट हो जाए। बोलो नष्ट हो जाए। आज मैं जलाता हूं, बोलो मैं जलाता हूं, मुझे अधिकार है, बोलो मुझे अधिकार है, बोलो मुझे अधिकार है। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु। आज वो हर एक अंधकार की शक्तियां जो आकाश में मेरे विरोध में प्लानिंग करती है, बोलो हर वो अंधकार की शक्तियां जो आकाश में मेरे विरोध में प्लानिंग करती है, जो मेरे परिवार के, मेरी फैमिली के, मेरे माता पिता के, मेरे बच्चों के, मेरी बेटी के, मेरे बेटे के, मेरे माता पिता के, हमारी सेवकाई के विरोध में जो प्लानिंग करती हैं, ऐसी दुष्ट आत्माओं को आज मैं श्रापित करता हूं। आज वो सताई जाए, वो गिराई जाए खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जैसे यीशु ने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से धरती पर गिरता हुआ, नीचे गिरता हुआ देखा था, प्रभु तेरा क्रोध उन दुष्ट आत्माओं पर भड़के आज यीशु मसीह के नाम से। मैं घोषणा करता हूं, ये साल खत्म होने से पहले फिर से कुछ लोग बपतिस्मे लेंगे, फिर से बपतिस्मे दिए जाएंगे और नई सेवकाइयों में नया काम होगा। धन्यवाद। वरदानों को चमकाने के लिए इनके वरदान चमकने जा रहे हैं। ब्लेस करते हैं जो वर्शिप करते हैं, जो प्रेयर्स करते हैं, जो वचन शेयर करते हैं खुदावन, और जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं ग्रुपों के अंदर खुदावन, इन सब के ऊपर नया मस्सा मांगता हूं। इसी समय नया अनॉइंटिंग, नया मस्सा, नई सामर्थ्य इनके ऊपर कब्जा करे, कब्जा करे। कब्जा करे, कब्जा करे इसी समय खुदावन। इनकी स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक आंखें खोले इनकी, और प्रभु ये तुझसे बात कर सके, ऐसा अनुग्रह कर। ये चट्टान से बात करें, ये बात करें अपने प्रभु से, अपने रचयिता से, अपने क्रिएटर से बात करें। और खुदावन इन जब ये तुझसे बात करते हैं प्रभु, इनको उनकी छुटकारे का राज बता, इनको उनकी अगुवाई का राज बता, इनको इनकी अगुवाई में चलने का राज बता, तरीका बता, अनुग्रह कर। इनको पता, इनको चला, इनकी उंगलियों को पकड़कर संभाल खुदावन। इनको बता कि इनको किस तरीके से चलना है, कैसे प्रार्थना करनी है, किस समय प्रार्थना करनी है, किस तरीके से इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खुदावन इनके ऊपर प्रकट कर, प्रकट का बाता का से के लेकर तक का प्रकट कर इनको खुदावन। ब्लेस कर इनको उन वरदानों से, ब्लेस कर इनको उन छुटकारों से। नए बिजनेस शुरू होंगे, इस बात की घोषणा करता हूं। नए बिजनेस शुरू होंगे, छोटे से बड़े लेवल पर जाएंगे, छोटे से बड़े लेवल पर जाएंगे। जो कुछ तेरे मन में है उसे कर, यहोवा तेरे संग है। प्रभु को पहला स्थान दे, वचन को सामने रख के कर। थैंक यू होली स्पिरिट। हमारे चैनल को जो भी इस समय यूट्यूब पर सुन रहे हैं खुदावन, सभी की जिंदगी में यही छुटकारों को, आशीषों को, बरकतों को, भरपूरी को, फ्रूटफुलनेस को इन सबकी जिंदगी में मैं रिलीज करता हूं। जहां कहीं भी आप निष्फल थे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप फलवंत होने जा रहे हैं। फाइनेंस में फलवंत होने जा रहे हैं, स्पिरिचुअलाइज में फलवंत होने जा रहे हैं। आपके आत्मिक कानों में आप खुदावंत का, उसका शब्द सुनने के लिए आप तैयार होने जा रहे हैं। खुदावन आपको अपना मुंह बनाकर इस्तेमाल करे, खुदावन आपको अपनी आंख बनाकर इस्तेमाल करे कि आप उसके दर्शनों को देखकर, होने वाली बातों को देखकर आप अगुवाई करो,
लबासा काला काटा काटा कर तक अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने परिवारों को, अपने घरानों को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने आप को आप सेफ रख सको, बता सको, लोगों को बता सको परमेश्वर की योजनाओं के विषय में, बता सको लोगों को कि क्या करने वाला है परमेश्वर, प्रभु क्या चाहता है, कैसे हम बच्चे, कैसे उठे, कैसे छुड़ाए जाए, कैसे आजादी पाए, बता सको आप खुदावंत की उस प्रकार से आप आंख बनो कि आप दूसरे लोगों की अगुवाई करो। जो लोग आपके पास आए वो खाली हाथ वापस ना जाएंगे, वो ब्लेस होंगे आपके द्वारा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं सब बातों में खुदावंत तेरी सिद्ध इच्छा हम सबकी जिंदगी में पूरी हो। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। सभी कहें आमेन। आमीन 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 आमीन। जय मसीह की सबको, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी की अगर किसी की कोई गवाही है तो शॉर्ट में गवाही दीजिए, फिर हम मीटिंग को ऑफ करते हैं, ठीक है? एक मिनट रुको। जी ब्रदर जी, जय मसीह की। मुझे एक पेड़ दिखाई दिया, उसपे बहुत सारे फल लगे हुए हैं, उसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, जय मसीह की गवाहियां दोस्त एक एक करके शॉर्ट में, अगर अभी की किसी की गवाही है अभी की शॉर्ट में जी एक ब्रदर एक जी, करके। मुझे एक पेड़ दिखाई दिया जिसपे बहुत सारे फल लगे हुए हैं, मुझे बताइए क्या हुआ इसका मतलब? मतलब परमेश्वर फ्रूटफुल करने जा रहा है, ब्लेस करने जा रहा है, नए फल लगे, नए डोर्स परमेश्वर हम सबकी जिंदगी में खोल दिए हैं। महिमा की बातें नजर आएंगी, ब्लेसिंग्स नजर आएगी, आशीष नजर आएंगी और कुछ नए बीज बोए जाएंगे। और फल जो दिखाता है वो आत्मा को दिखाता है। परमेश्वर नई तरीके से आत्मा को बचाने में, फलवंत करने में, जो विश्वास करती है उनको फ्रूटफुल करने में, हरा भरा करने में मजबूत करेगा, मदद करेगा। आमेन। ब्लेस होंगे। बहुत अच्छा, पॉजिटिव है, लेकिन बने रहना है। आमेन। सावधान भी रहना है। अपराजिता बहन आप गवाही दीजिए, फिर बबलू भाई, फिर रितिका सिस्टर। जो गवाही देना चाहता है हाथ वाले बटन पे क्लिक करना। बबलू भाई आप गवाही दीजिए। जय मसीह की भैया जी, जय मसीह की सभी को। आज की मीटिंग के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरा मसे में भर गया हूँ, पूरा ठंडक महसूस हो रहा है, पूरा एकदम करंट ऐसा लग रहा था। मैं बहुत फील कर रहा था पवित्र आत्मा को, और परमेश्वर का आत्मा ऐसे अंदर से मन में डाल रहा था कि कल का संगति जो घर पे अभी बंद था और वो भी कल करना है। तो मैं कल यहाँ के, प्रभु मुझे कुछ और अगर पूरा तरीके दिखाए प्रभु को से, तो मैं करूंगा कल यहाँ पे संगति। और मैं कल जहाँ पे गया तो वो भी मीटिंग बहुत ब्लेसिड हुई। तो प्रभु का धन्यवाद। वो लोग बपतिस्मा के लिए भी तैयार हुए हैं और लेंगे भी आने वाले टाइम पे। तो प्रभु का धन्यवाद है। तो मैं ऐसे ही और भी जगह जाने पाऊँ। मेरे कल के लिए प्रार्थना में भी आप रखना कि कल यहाँ भी मीटिंग हो, ताकि कोई अंधकार शक्ति ना कार्य करने पाए। तो ये अभी बहुत टच किया पवित्र आत्मा ने। आज की जो जो बातें जो आपके द्वारा परमेश्वर ने बोला है, उन चीजों से जो कनेक्ट नहीं था जान पाया और समझ पाया, और पूरा उन चीजों को दूर करता हूँ। पूरा परमेश्वर कनेक्ट होता हूँ प्रार्थना के जीवन में, सही से उपवास फास्टिंग में सही से बिल्कुल चलने की कोशिश करूंगा, और परमेश्वर मुझ में सामर्थ्य देता मैं कर सकता हूँ। तो जय मसीह। प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु की महिमा हो। प्रभु खुदावन आपके साथ रहेगा। जब प्रभु आपके साथ है, आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। प्रभु कहता है जो कुछ तेरे मन में उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। अगुवाई में होकर वचन को सामने रख के सब कुछ परमेश्वर के ओर से आपके फेवर में परमेश्वर करेगा। चिंता मत करो, प्रभु साथ में आपके। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। सब कुछ करने वाले प्रभु हैं, मालिक है। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु को सारी महिमा मिले। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली गवाही गुड़िया सिस्टर, शांति, फिर अमन सिस्टर। सबको जय मसीह की सारी महिमा प्रभु को मिले। अभी जब भैया प्रेयर कर रहे थे तो मैं घुटनों पे बैठी थी, तो एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ और मैं बैक साइड गिर गई। सारी महिमा प्रभु को मिले। मैं प्रभु से इतना दूर होने के बाद भी प्रभु के इतने पास आती जा रही हूँ, मेरे को नहीं मालूम कैसे, क्योंकि ना मैं उपवास में आ पा रही हूँ ना फास्टिंग में। क्योंकि बीच में मैंने इतनी फास्टिंग रख ली थी कि मेरे को इतना वीकनेस हो गया था कि मैंने फिर फास्टिंग बंद ही कर दी टोटल। सारी महिमा दिखाई कि प्रभु के बिना जीवन है ही नहीं है। सारी महिमा प्रभु प्रभु को। बहुत आशीष दे आपको। सारी महिमा प्रभु को मिले। खुदा का बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन फास्टिंग जो है बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेकर करनी है, ठीक है? शरीर के ऊपर फास्टिंग का गलत इफेक्ट ना पड़ने पाए। बुद्धि का भी सहारा लेना है,
और आत्मा की अगुवाई में होकर, ठीक है। फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे भूखे रहना है। आप कुछ घंटे की रख सकते हो। जब शरीर कह रहा है कि हाँ अब खा ले, तो प्रार्थना करके आप खा लो, ठीक है। कोशिश करा करो कि क्या कहते हैं, उस फास्टिंग के दौरान प्रभु के साथ बैठना, आराधना करना, प्रार्थना करना, संगति में रहना, अपने जुबान की चौकसी करना, ठीक है। जितना आप कंट्रोल कर सकते हो उतना करो, ओवर कंट्रोल मत करना। अगर आपको लग रहा है कि आप 1 घंटा और रह सकते तो रह लेना, है ना। लेकिन उस 1 घंटे को भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना की कोशिश करना, ठीक है। चलो, सबसे बड़ी फास्टिंग का मतलब ये है कि हम अपने जिंदगी से बुराई को दूर करना है। हमारा काम, व्यवहार, चाल चलन, हमारी जुबान प्रभु की ग्रहण योग्य हो, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखना। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह की भैया। शांति बहन, सबसे पहले मैं 1 मिनट रुको, एक बात बताना चाहता हूँ सभी लोग। जब गवाही के लिए बोला जाए तब आपको गवाही देनी है। माइक बिना मतलब में कोई चालू नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान रखना सभी लोगों को। जब गवाही के लिए बोला जाए तभी माइक चालू करना है। शांति बहन, गवाही दीजिए। जय मसीह की भैया। परमेश्वर ने आज ही जितनी बातें आपने बताई सबसे बात किया, क्योंकि मैं बोल रही थी कई दिन से, प्रभु क्यों मेरे ही साथ, मतलब शुरू से ऐसा मेरे ही पीछे, मतलब ऐसा हो रहा है कि पति के द्वारा भी सताव और बच्चा ना होने का भी सताव और कई बातों के लेकर मतलब घर भी ना अच्छा होने का सताव, ऐसे करके मेरे बहुत, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था। तो मैं कई दिन से ऐसे बोल रही थी और मेरा दिल भी बहुत हल्का सा हो रहा था। ऐसे मैं जैसा अकेली जैसे पड़ गई थी बिल्कुल। आज प्रभु ने बहुत बात भी किया, बहुत आत्मा में सामर्थ्य में भरी में, और नीला नीला रोशनी को देखा मैंने, नीली नीली रोशनी को। तो सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ कि मैं विश्वास करती हूँ प्रभु मेरे साथ है और प्रभु मेरे हर कदम पर मेरे साथ देते हैं। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। सब कुछ करने वाले प्रभु ने बात की अपने बच्चों से। प्रभु ने मुझे भी ग्रेस दिया और प्रभु ने मुझे भी सिखलाया। थैंक यू जीसस। आज पवित्र आत्मा ने हमें सभी को संभाला, शिक्षा दी, वचन की रोटी खिलाई। थैंक यू होली स्पिरिट। अगली गवाही जल्दी से, कमल सिस्टर मीना। जी जय मसीह की भैया। पहले तो वो बताऊं कि जब आप बोल रहे थे इनके गुप्त पाप इनसे दूर हो जाए, तो मेरी आंख बंद थी और मैं अंदर ही बैठी हुई थी बच्चों के बीच में, फिर भी ऐसी बैठी हुई थी तो बबलू भैया का चेहरा मेरे सामने आया। प्रभु उनको आशीष दे, अगर कोई ऐसा पाप हो तो उनसे दूर करे। और दूसरा, जब आप बोल रहे थे कि तुम अड़े हैं खड़े हो और इतने ट्रैवल करने के बाद भी फिर भी तुम अड़े हो, तो शैतान तुमको देख के जल रहा है। आप जानते हो कि मैं किस रास्ते से चल रही हूँ अपने बच्चों की वजह से, और इतनी प्रार्थना करने के बाद भी इस ग्रुप में जुड़ने से पहले काम नहीं हुआ, फिर भी अड़ी हुई हूँ। तो सच में प्रभु ने मुझसे बात करी कि तेरे को देख के शैतान जल रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ भैया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु बहुत आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह। की। हाँ जी, हाँ जी। जय मसीह ब्रदर। प्रभु का धन्यवाद। 2 दिन से मैं एक मिनट रुको। जब मैं नाम बोलूँ ना तब बोलना है ना। जय भाई मसीह। बोलो। हाँ सिस्टर जी, मुझसे ना कुछ गलतियां हुई थी, मेरे कुछ डिटाई के कुछ गुप्त पाप थे, मैंने उनको अंगीकार किया, माना, तो परमेश्वर मुझे बढ़ाया। हाँ ये सच है, मैं मानता हूँ, रिपेंट करता हूँ, और उन गलतियां मुझसे हुई थी, ये सच है बिल्कुल, मैं मानता हूँ। पर परमेश्वर ने अनुग्रह मुझ पर दया की, और मैं सारी मैं प्रभु को देता हूँ, आपके द्वारा भी उसने, मैं विश्वास करता हूँ आज प्रभु ने मुझे दिल से बिल्कुल सही तरीके बिल्कुल क्षमा किया। मैं अपना जीवन पूरी तरीके से परमेश्वर को सौंप चुका हूँ, देता हूँ। सारी महिमा हमारे परमेश्वर को मिले। आपको सारी महिमा हमारे यीशु मसीह परमेश्वर को मिले। प्रभु का वचन कहता है ना, तेरे बख्शे गए सब गुनाह, जा फिर मुड़ पाप ना करी। प्रभु ने आपके पाप क्षमा कर दिए, हम सबके पाप क्षमा कर दिए। कोई परफेक्ट नहीं, हम सब ने डिटाइयां की, हम सबसे गुप्त पाप हुए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। खुदा हमें मौका देता है कि हम मान लें, अंगीकार करें प्रभु के सामने, तो कम से कम बोले, है ना। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु बहुत आशीष है बबलू भाई कि आपने अपने पाप का अंगीकार किया। खुदावंद आपको और बढ़ाए। अगला मीनू बहन, आप गवाही दीजिए। जय मसीह ब्रदर। मेरा 2 दिन से नाइट प्रार्थना नहीं हो पा रहा था, मतलब बैठती थी पर इतना नींद और सुस्ती से भर जाते। अभी भी आपका वचन चालू था तो भी मतलब मैं सुन रही थी पर आँख पूरा नींद से भरे थे। पर लास्ट की जब प्रार्थना हुआ, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, मैं विश्वास करती हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ, जब भी कुछ प्रार्थना में बैठती हूँ, तो मेरी मम्मी का चेहरा मुझे बहुत दिखाई दे। मैं समझ नहीं पाती प्रभु क्यों घड़ी घड़ी उनका ही चेहरा। आज तो रोते हुए थी।
प्रभु बहुत आशीष दे आपको, बहुत बरकत दे, बहुत ब्लेस करे। आपने किसका चेहरा देखा ये रोते हुए? मेरी मम्मी का चेहरा हमेशा मुझे प्रेयर में दिखता है। तो परमेश्वर आपको आपकी मम्मी के लिए बोझ दे रहा है कि आप उनके लिए प्रेयर करो। और जिन बातों के कारण आपकी मम्मी अंदर ही अंदर रो रही है, शायद हो सकता है कुछ वो शेयर नहीं कर पा रही है, लेकिन परमेश्वर उनको उस एरिया में डिलीवर करे, छुटकारा दे, उनके आंसू की शुद्धि ले। ठीक है, अगली गवाही जल्दी से 4 लोग हैं यहाँ पर, 4 लोगों की वीडियो बंद है। एक सिस्टर है जिनका जो जीजा के नाम से है, आप गवाही दीजिए बहन। जय मसीह की भैया, सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है कि आप सभी लोगों ने प्रार्थना किया है मेरी सिस्टर के लिए कि वो मायके चले जाए। वो आज मायके जा रही है और आप सभी लोग उनके लिए और भी प्रार्थना करना कि वो मायके रहे कि कुछ दिन, और जो उनके पास जो रहता है वो लड़का वो चला जाए। ये मेरी गवाही है। सबको जय मसीह की। प्रभु ने जो अच्छा काम शुरू किया उसको पूरा भी वही करेगा, चिंता मत करो। प्रभु का बहुत बहुत शुक्र है। अगला डॉली सिस्टर, आप गवाही दीजिए। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरी आवाज आप लोग के पास पहुंच रही है। मेरा तबीयत बहुत खराब था। मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था जो मैं मीटिंग अटेंड करूंगी और डॉक्टर के पास जाऊंगी। जब से मीटिंग चालू है तब से मैं बाहर ही हूँ डॉक्टर के पास एक रिपोर्ट लाने के लिए। और तबीयत खराब के कारण मैं रात में मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पा रही थी, लेकिन प्रभु को धन्यवाद करती, प्रभु ने मुझे संगाई दिया, प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और जब रात में जो प्रार्थना कर रहे थे ना, तो मैं ट्रैवलिंग कर रही थी, लेकिन मुझे प्रार्थना पूरा सुनाई दे रहा था। तो प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मुझे अच्छे से ही किया। मेरा हस्बैंड बोल रहा था जो तुम इतना प्रभु को करती हो, कहाँ गया तुम्हारा प्रभु। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे अच्छे से हील दिया। प्रभु को सारा आदर महिमा मिले जो प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया जाने आने में, और प्रभु ने मुझे संभाल दिया। प्रभु को सारा आदर महिमा मिले। सभी को जय मसीह। एक मिनट रुको। हाँ तो एक सेकंड। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। खुदावन बहुत ब्लेस करे, खुदावन ने आपको मौके दिया, अनुग्रह दिया, स्पेशल फेवर मिला। तो अभी जल्दी से शॉर्ट में गवाही देंगे 2-3 मिनट के अंदर, फिर हम मीटिंग को जल्दी से ऑफ करते हैं। ममता सिस्टर, फिर आशा बहन। जय मसीह की भैया जी। प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब आप रोटी के बाद आपने वचन बोला था कि मतलब यहोवा का नाम से कुछ ऐसे बोला था, तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे छुआ और मेरी आंखों से अचानक आंसू बहने लग गए। और आपके द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की। मैं जॉब से बहुत परेशान थी कि जो टूटे फूटे पैसे मन है, मतलब उनको परमेश्वर पिता धीरण करने जा रहा है। तो सच में आपके द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बहुत बातें करी कि तू क्यों उदास होती, तेरा एक दिन आएगा। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मुझसे बात करी और सच में मेरे टेंशनों को दूर किया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। एक प्रार्थना का विषय अभी मैं ना ग्रुप के अंदर डालूंगा, तो आप सभी लोग प्लीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेयर करना, और आप सभी लोग भी सावधान रहना। जो प्रार्थना का विषय शॉर्ट में ये है, प्रभु बहुत आशीष दे। ममता सिस्टर, आपको खुदावन बहुत बरकत दे, बहुत ब्लेस करे। एक ये इंपॉर्टेंट अभी जस्ट मुझे पता चला है कि कुछ लोगों की ना आईडीज वगैरह हैक की जा रही थी। कई बार कुछ टाइम पहले किसी के यूट्यूब चैनल्स भी हैक कर लिए गए थे, और अभी फेसबुक चैनल भी, किसी का फेसबुक अकाउंट भी हैक कर लिया गया था। तो प्लीज आप लोग प्रेयर करें कि जो भी ऐसे हैक कर रहे सभी लोग पकड़े जाएं, भारी जुर्माने हो, सख्त से सख्त कार्रवाइयां की जाए, और कोई भी अकाउंट हैक ना होने पाए, है ना। कोई भी प्रभु के लोगों के अकाउंट हैक ना होने पाए, इस बात के लिए प्रेयर करना। चाहे वो यूट्यूब का अकाउंट है, चाहे वो यूट्यूब चैनल है, चाहे वो कोई फेसबुक चैनल है, कुछ भी है ना। और जो भी हैक करने वाले ऐसे लोग हैं, सभी लोग पकड़े जाएं। और क्योंकि हैक करके ना लोगों ने कहीं ना कहीं गलत और गंदी चीज अपलोड करने की कोशिश करी है ताकि खुदा का नाम खराब हो। ये सारी शैतान की चाल है। हाँ, अभी जस्ट मेरी वाइफ के पास पता चला, एंजल वी चंद्रा जी का फेसबुक अकाउंट उनका हैक कर लिया था, और किसी ने कुछ गलत चीज अपलोड करी है उसमें। तो प्लीज सभी लोग सावधान रहना, और इस बात के लिए प्रेयर्स भी करना। और झट से कोई लिंक अगर आपके पास किसी के पास भी आ जाता है, तो प्लीज झट से उस लिंक पर क्लिक मत करना, फेसबुक के नोटिफिकेशन में या किसी यूट्यूब पे कहीं कैसा भी आ जाता है।
ठीक है, सोच समझ कर पढ़ लिख कर ही करना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देना या किसी से पूछ लेना, या यूट्यूब पे सर्च करके आप चेक कर सकते हो किस चीज़ का क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सावधानी बरतना। और आशा में जल्दी से आप गवाही दीजिए, लास्ट गवाही, फिर इनके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू जय खुदावन मसीह प्रभु की आपको बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे, बहुत बरकत दे, खुदावन नया काम आपकी जिंदगी में करे। आमीन। मैं प्रभु का आशा बहुत भाई बोलिए। धन्यवाद करूंगी ब्रदर जी, आपके जरिए से मेरे जो मुझे टेंशन था, जो मैं अपना सोच रही थी, आज आपके जरिए से परमेश्वर ने मुझे सारा कुछ बता दिया। जैसे कि आटा गूंदने से छानने तक से लोइयां तोड़ने तक डकार लेने तक का मुझे आपने बताया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि मेरा परिवार ऐसा जुड़ा हुआ था, ऐसा प्रेम में रह रहा था और संगति भी चल रहा था। मेरा बेटा पास्टर है और वो सेवकाई कर रहा था। मेरे घर में कुछ दिनों से ऐसा हुआ कि मेरा बेटा और बहू छोड़कर घर छोड़कर चले गए और संगति को छोड़ दिया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि परमेश्वर को सारी महिमा दूंगी कि परमेश्वर इस जगह पर हमें इस्तेमाल करना चाह रहा है परमेश्वर, और हम नहीं समझ पा रहे थे। अपने बेटा और बहू को हम दोष दे रहे थे कि वो हमें छोड़ के चला गया है। तो इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करूंगी। ब्रदर जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि इस चीजों से आपने मुझे जता दिया कि मैं वैसे ही अपने बच्चों को मैं दोष देने लगी थी मैं, क्योंकि इतनी संगति को छोड़कर जब वो गया तो हमें ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर के कार्य को छोड़कर ये किसी दूसरे की बातों में जाकर छोड़कर चला गया है। तो आज मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि ब्रदर जी, आपके जरिए से मुझे सारी मेरा मन का मैल को परमेश्वर ने दूर किया और मुझे परमेश्वर ने छुआ भी, क्योंकि जब आप ये कर रहे थे तो मुझे एकदम करंट सा लग रहा था और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि मुझे कुछ कुछ मेरे अंदर भरा जा रहा है क्या, ऐसा महसूस हो रहा था। और मुझे अब एकदम से एक गलती को और ये फीलिंग हुआ कि ये सारा सब कुछ ये मेरे पूरे परिवार के ऊपर हो रहा है। ये मेरे लिए परमेश्वर बोल रहे हैं, ये सब ये बातें मेरे लिए कह रहे हैं परमेश्वर। चलो तो आज प्रभु का धन्यवाद, सारे महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रभु ने आपसे बात की, लेकिन अब आपका बेटा कर क्या रहा है, जो भी आप मुझे रिकॉर्डिंग करके बताना, अभी नहीं, ठीक है, मुझे बताना, ठीक है। खुदावन का धन्यवाद, परमेश्वर आपके बेटे को और इस्तेमाल करे, दूर दूर देशों में जगह जगह इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। क्योंकि मेरा बेटा ना अब ब्यावर में सेवकाई कर रहा है, मेरा बेटा और बहू दोनों। प्रभु का बहुत अजमेर धन्यवाद, से आके सारे महिमा प्रभु को मिले। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे खुलकर सेवा करें। कई बार परमेश्वर कुछ लोगों से अलग करता है ना, और जब अलग करता है ना तो उसमें दोनों की भलाई होती है। जो अलग हो रहा है और जिसके लिए अलग किया जा रहा है, भलाई होती है। परमेश्वर का कार्य इधर भी बढ़ रहा है, क्योंकि संगति इधर भी बढ़ रहा है। हाँ, तो इधर तो इसके अब पापा जी कर रहे हैं। परमेश्वर आपके बेटे को उधर भेजकर अब और खुश हो रहा होगा इस बात को लेकर कि हाँ चलो, एक तरफ तो बेटा हाथ में बचा रहा है, एक तरफ माँ हाथ में बचा रही है, एक तरफ घर में चर्च चल रहा है, दूसरा बाहर चल रहा है, यहाँ भी संभाला जा रहा है, दूसरी जगह भी संभाला जा रहा है ना। और परमेश्वर और अच्छे तरह और अद्भुत, क्योंकि जब उसका राज्य बढ़ता है तो वो खुश होता है ना। हालेलुया। वहाँ की चिंता नहीं करनी है, सब कुछ परमेश्वर राइट टाइम पर करेगा और आप लोगों के बीच में मेरे बिना प्यार प्रेम भी आएगा। आप कोशिश करना अपने बेटे से बातचीत करने की, ठीक है, और उसको ओके, ब्लेस करना, जय ठीक है। मसीह की। चलो ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की ब्रदर। एक मिनट, मेरा बेटा का तबीयत बहुत खराब है, छोटा सा प्रेयर कर दीजिए। 1 सप्ताह से बुखार आ रहा है, बहुत ज्यादा, नाक बंद है, स्कूल भी नहीं जा रहा है, 9 साल का है। प्रभु यीशु अपने आप को, तेरे इस बेटे को तेरे लहू में डालता हूँ, तेरे लहू में सील करता हूँ खुदावन। इस समय जो कोई भी बीमार है उन सभी को, उन सबको यीशु तेरे लहू में डालता हूँ। तेरे बच्चन को भेजकर तेरे इस बेटे को चंगा करता हूँ। सारा बुखार उतर जाए, मैं डांटता हूँ, गेट आउट फ्रॉम हिज बॉडी। इसी समय हर बुखार इसके शरीर से निकले और अधोलोक के कुंड में जाए। मैं शापित करता हूँ ऐसी बदरूहों को जो उसको बीमार करते हैं, यीशु के नाम से ही चंगा हो जाए। जो कोई भी बीमार है इस समय तक, यहाँ कहीं भी जिस किसी की फैमिली में कोई भी बीमार है, इन सबको हम सबको यीशु तेरे लहू में डालते हैं। सभी बीमारों को तेरे वचन के द्वारा चंगा करते, तेरे खून के द्वारा छुड़ाते और छुटकारा देते। तेरे लहू से इन सबको धोके पाक और साफ शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। चलो हम मीटिंग ऑफ करते हैं, ठीक है। अब जल्दी से फिर अब मीटिंग ऑफ करने के बाद हम और करने की कोशिश करना जो प्रार्थना का विषय बताएं। जय मसीह सबको, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह अगर भैया कुछ जी। इंपॉर्टेंट है तो मुझे व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग कर देना। मसीह की भैया, जय जय मसीह की सारी महिमा आदर मान सम्मान सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब हम मीटिंग ऑफ करेंगे।